औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम इरम है। मैं आज के लिए आपकी होस्ट हूँ और मैं आपको वेलकम कहती हूँ PIPRC प्लेटफॉर्म पर। इसका फुल फॉर्म है पाकिस्तान इंटरनेशनल साइकियाट्रिक एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर। हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि 3 फील्ड्स में डील कर रहे हैं: साइकोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड स्पीच पैथोलॉजी। इसके अलावा हम डिफरेंट वेबिनार्स लेकर आते हैं आप सबकी अवेयरनेस के लिए। आज जिस वेबिनार के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं वो है मास्टरिंग हैबिट्स। अपनी आदत को मास्टर करना, बुरी आदत को छोड़ना, अच्छी आदत को कैसे अडॉप्ट किया जाए, कैसे उसको कंसिस्टेंसी के साथ जो है ना वो आगे लेके चला जाए। आज जो हमारे साथ स्पीकर मौजूद है, शी इज वेरी टैलेंटेड माशाल्लाह से। बहुत कम एज में बहुत ज्यादा अचीव करने वाली एक प्राउड पाकिस्तानी आज हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है मिस चमन जहरा। और माशाल्लाह से शी इज सो टैलेंटेड। वो ऑलरेडी जो है वो फाउंडर है जी फाउंडेशन की। आपने ऑलरेडी उसका नाम सुना होगा, आप जाकर फेसबुक पे सर्च भी कर सकते हैं। और आज जो है वो हमारे साथ मौजूद है और अपना कीमती वक्त जो है वो हमें दिया, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम जहरा, कि आप हमारे साथ हैं। Yes, I'm here. Thank you so much. Warm welcome to you at PIPRC platform, ma'am. It's so good to have you back again with us. Okay, Miss Shehzadi, Iram Shehzadi. So I'm so happy to be here, and I really can't thank you enough for introducing me in such a way that I'm so happy. And क्योंकि आप खुद माशाल्लाह से बहुत ही ज्यादा बेहतरीन जो है वो इंस्ट्रक्टर हैं और हमारे साथ काफी अच्छा आपका जो है वो काम जो है रहा है और इट इज स्टिल कंटिन्यू अल्हम्दुलिल्लाह. So, Ji Bacho, as you people have already, I think some Iram Shahzad Iram have told you about me that my name is Chaman Tara. I'm a spoken English trainer and a content writer, and I'm also writing my book. It means that I'm gonna be a writer in future. And yes, we are waiting for the people, but we have to start as you people know that we have 40 minutes of meeting. तो अगर आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, so I can start meeting. Bisma and Tuba, can you people hear me properly? यस मैम, हम आपको बहुत क्लियरली और अच्छे से सुन पा रहे हैं। आपको स्लाइड शेयर करने की परमिशन दे दी गई है। आप स्टार्ट कर सकती हैं। ओवर टू यू मैम। Yeah, okay. Yes, let me know if my screen is visible to you people. I think so. It must be visible यस now. इट इज विजिबल मैम। Okay. So you people know already about the topic, and that is the topic that is very necessary for us as I think the young generation. It is more important for us, and that is psychology of habits. That how we have to form it and how these are developed. कैसे हमारी habits बन जाती हैं. And you people know कि nowadays हमारी इसके बारे में awareness बहुत ज़्यादा necessary है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं they are victim of addiction. बहुत ज़्यादा क्योंकि जो आप addicted होते हैं that is also your habit क्योंकि आपकी पहले एक चीज जो है वो you are doing अगेन एंड अगेन आप रिपीटली जो है वो उसको करते हो रिपीट पे उसको जो है वो आप करते हो और आफ्टर दैट वो आपकी एडिक्शन बन जाती है पहले वो आपकी हैबिट बनती है एंड देन इट चेंजेस इनटू योर एडिक्शन इस वजह से इस टॉपिक को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन ठीक है पहले हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज अ हैबिट हैबिट होती क्या है और हम इसको फिर कैसे जो है वो फर्दर डिटेल में लेकर चलेंगे हैबिट्स तो हैबिट्स अगर आप दोनों मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहें कि व्हाट डू पीपल थिंक के हैबिट्स क्या होती हैं जी बिस्मा आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है या तुबा का आपको क्या लगता है कि व्हाट आर हैबिट्स कुछ ऐसा जो हम डेली बेसिस पे रिपीट करते हो, बार बार उसे फॉलो करते हो और चाहकर भी उसे छोड़ ना सकते। या ऑब्वियसली ये हमारी हैबिट्स होती हैं और आपको ये भी पता है कि हमें ये ऑटोमेटिक हो जाती है मतलब हमें पता भी नहीं चलता है और हम वो चीजें कर रहे होते हैं जैसे सबसे बड़ी एग्जांपल नाउडेज की जो ट्रेंडिंग और आई थिंक कॉमन है वो यही है कि सेल एडिक्शन जैसे है हम ना चाहते हुए भी इवन आपको पता है कि आजकल अगर हम बीमार भी होते हैं तो हमारा बीमारी का भी इतना कोई सीन नहीं है कि जी वी आर टेकिंग कंप्लीट बेड रेस्ट ऐसा नहीं होता है इवन आप लोगों को लगता है ना कि आप बेड पे जो है वो रेस्ट कर रहे हो और स्टिल यू आर यूजिंग द सेल्फ इट मींस दैट यू आर रियली टेकिंग द रेस्ट ये रेस्ट नहीं होती है क्योंकि आपका जो माइंड है दैट इज इन्वॉल्व इन अदर लाइक एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी अब चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी है या फिर इस तरह की कोई एक्टिविटी है बट इट इज इन्वॉल्व इन समथिंग ठीक है तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप बीमार हैं और आप जो है वो बेड पे हैं और फिर भी अगर आप सेल यूज करें तो दैट इज नॉट अ रेस्ट एट ऑल ठीक है
तो हमारे पास क्या है कि हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास हैबिट्स है उसकी डेफिनेशन क्या है कि a settled or regular practice especially one that is hard to give up। कोई एक ऐसी चीज जो आपकी रेगुलर प्रैक्टिस का पार्ट बन चुकी है, जो आप रेगुलरली करते हो डेली बेसिस, और वो आपको बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल है कि आप उसको छोड़ दें। जैसे हमारे पास यही है सेल को यूज करना या फिर सोशल मीडिया को यूज करना, ये कुछ हमारे पास ऐसी आदत हैं, या टीवी वॉचिंग है, या मूवी है, या ड्रामास है, हम उनको ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, अगर हम उनको छोड़ना भी चाहें तो वी कांट, क्योंकि हमें एक तो इनफ अवेयरनेस नहीं है कि हम कैसे उसको छोड़ सकते हैं, दूसरा हमने को इतना ज्यादा एडिक्टेड जो है वो हम हो चुके हैं कि हम उसको छोड़ते नहीं है। तो ये तो थी कि हमारा हैबिट्स होती क्या। अब जो हमने ये टॉपिक रखा है तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाई वी हैव नीड टू क्लियर आवर कंसेप्ट अबाउट हैबिट, और लाइक व्हाई वी हैव नीड टू अटेंड दैट वेबिनार। तो वो हमारे पास ये है कि हैबिट्स जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन योर लाइफ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका लाइफ, आपकी लाइफ में। उसमें क्या है कि हैबिट्स शेप आवर फ्यूचर। ठीक है, ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि जो हमारा फ्यूचर है वो किसके बेस पे शेप होता है, हैबिट्स के बेस पे। क्योंकि आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि यू आर व्हाट आर योर हैबिट्स। आप वो होते हैं जो आपकी हैबिट्स होती हैं। आपकी हैबिट्स ही आपकी एक आइडेंटिटी बनाती है कि ये पर्सन, जैसे आपकी हैबिट है कि आप जो है वो लोगों को लाइक वेर एवर यू गो, इवन इफ यू आर मीटिंग स्ट्रेंजर्स यू आर लाइक ग्रीटिंग देम। ठीक है, आप उनको सलाम दुआ जो वो कर रहे हो। ठीक है, ये एक आपकी हैबिट बन जाती है एंड यू बिकम फेमस बाय दैट, कि ये जो पर्सन है ये जहाँ पे भी जाता है लोगों को ये सलाम करता है। ठीक है, ये आपकी हैबिट है और वो ही आपको फेमस भी करती है और इनफेमस भी करती है। और ये आपका फ्यूचर जो है, आपका जो फ्यूचर है इट डिपेंड्स कि आप व्हाट यू आर डूइंग टुडे, जो आप आज करें उसी के बेस पे आपको फ्यूचर में आउटकम्स मिलती हैं, वही आपका फ्यूचर बनता है। अगर आप आज टाइम वेस्ट कर रहे हो फ्यूचर में आपको कुछ भी जो है वो हम कह सकते हैं रिसीव होने वाला नहीं है, ना ही आप अचीव कर पाओगे, क्योंकि यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन समथिंग एल्स दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, दैट इज नॉट प्रोडक्टिव फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, तो हैबिट्स का बहुत ही ज्यादा रोल है, क्योंकि बेसिकली हम जो कर रहे हैं एवरीथिंग इज हैबिट नाउ डेज, क्योंकि हमारी जो सेम पैटर्न है, हम वही चीजें कर रहे होते हैं, वी आर लाइक डूइंग थिंग्स रिपीटेडली एट डेली बेसिस, वही चीजें रिपीट कर रहे होते हैं, वही चीजें सेम। ठीक है, हैबिट्स चेंज इनटू करेक्टर, वही आपका करेक्टर बन जाता है। एक पर्सन है उसका जो है किसी मतलब वो एक मिसबिहेवियर उसमें होता है उसकी, ये एक हम कह सकते हैं कि उसमें ये हैबिट होती है कि ही जस्ट मिसबिहेव्स विद एवरीवन। जिस पर्सन को भी मिलता है, आइदर दैट पर्सन इज हिज रिलेटिव और मे बी हिज फ्रेंड और मे बी अननोन, तो वो उसके साथ भी बदतमीजी से पेश आता है, तो दैट इज नाउ पार्ट ऑफ हिज करेक्टर। वो उसके पार्ट जो है वो करेक्टर का पार्ट बन जाता है कि जी आप जो है वो जो भी बंदा उसके बारे में बात करेगा वो ये कहेगा कि यार वो तो बड़ा ना बदतमीज है, बड़ा ही बात दिखला के। क्यों? क्योंकि वो उसका जो वो हैबिट है वो उसके ट्रैक्टर को जो है वो रिकग्नाइज कर रही है, वही उसकी आइडेंटिटी बन गई है। देन मोटिवेशन इज व्हाट गेट्स यू स्टार्टेड, हैबिट इज व्हाट कीप्स यू गोइंग। अब हम लोग क्या चाहते हैं, हमें ये होता है कि वी आर लाइक वाचिंग यूट्यूब वीडियो इन ऑर्डर टू मोटिवेट आवरसेल्व्स टू स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग, लेकिन होता क्या है कि आफ्टर सम आई थिंक इवन after few minutes you just think that oh no I don't think so that I am enough motivated to do that, और आप क्या करते हो, बार बार आप नेक्स्ट वीडियो पे जाते हो, आप कहते हो इसने इतना मोटिवेट नहीं किया। या फिर अगर आपको फर्स्ट वीडियो ने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया भी हो तो वो उसका जो इफेक्ट होता है वो इट रिमेन्स ऑन यू फॉर फ्यू मिनट्स, थोड़े से मिनट्स के लिए होता है। उसके बाद आप चले आज आपने आज को कुछ ज्यादा ही मोटिवेट हो गए हो और आप उसको स्टार्ट कर देते हो काम को, लेकिन आफ्टर फ्यू मिनट्स और आफ्टर फ्यू डेज क्या होता है, कुछ दिनों के बाद आप फिर उस पे स्टॉप कर देते हो। क्यों इस तरह होता है? क्योंकि मोटिवेशन तो आपको जस्ट उसको मतलब जैसे एक फर्स्ट स्टेप है, और आपको बस ये चाहिए है कि वो एक इनिशियल पॉइंट पे आपको चाहिए। उसके बाद आपको जो चीज कीप गोइंग जो है वो अगर आप करना चाहते हो कि यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन दैट, उसके लिए आपको उसको हैबिट बनाना पड़ता है। और अगर आपकी वो हैबिट बन जाती है तो आपको डेली बेस पे अगेन से मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। आपने फर्स्ट टाइम जो है वो मोटिवेशन लिया अकॉर्डिंग दैट, और उसके बाद आपने क्या किया है कि आपने उसको हैबिट बना लिया एंड यू नाउ यू आर डूइंग इट डेली बेसिस, ताकि आपको उसका आउटकम जो उसका रिजल्ट जो है वट एवर यू वांट टू लाइक रिसीव और वट एवर यू वांट टू हैव आपको मिले। Then the chains of habit are too light to be felt until they are too heavy to be broken। हमें लगता है ना कि ये जो हैबिट्स है ये तो चलिए जी बड़ी आम सी बात है, और हम जब मेरा दिल चाहेगा मैं ये नहीं करूंगी, whenever I like want I'll be doing that, and whenever I'll feel like I don't want to do that so I will be able to स्टॉप इट। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसकी जो एक चेन बन जाती है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती है उसको ब्रेक डाउन करना। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द हैबिट्स, ताकि आप लोग अपनी लाइफ को थोड़ा इजियर कर सकें, क्योंकि हमारी सारी लाइफ डिपेंड करती है। क्योंकि
वन पर्सन वन टाइम सेड दैट लाइफ हैबिट, ये जो हमारी लाइफ है ये भी हैबिट ही है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो थोड़ी आपने तवज्जो से इसको सुनना है और नोट डाउन करना है, ताकि आप लोग इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ को थोड़ा इजियर और बेटर कर सकें। ठीक है, अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है कि हाउ दे आर फॉर्म, क्योंकि हमें हैबिट बन तो जाती है बट वी रियली डोंट नो दैट हाउ इट इज एक्चुअली फॉर्म। हमने तो बनाई भी नहीं, मुझे तो पता ही नहीं चला मेरी ये हैबिट बन गई। ठीक है, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमारे पास रिसर्चर्स ने हमें बताए हैं। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले तो जो चीज आपकी हैबिट फॉर्मुलेशन में हेल्प आउट करती है, या आपकी हैबिट क्यों बनती है, वो आपकी ब्लूप्रिंट की वजह से बनती है। ठीक है, ब्लूप्रिंट क्या होता है? आपका वे ऑफ थिंकिंग, कि आप किसी चीज के बारे में क्या सोच रहे हो, आपको किसी चीज के बारे में स्ट्रक्चर जो है वो आपके माइंड में क्या है उस चीज के बारे में। आप अगर किसी चीज के बारे में एक अच्छा सोच रहे हो, तो आप इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यू हैव अ पॉजिटिव ब्लूप्रिंट। और अगर आपके पास जो है आप उसके बारे में बुरा सोच रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपका ब्लूप्रिंट अबाउट दैट, आपका थिंकिंग पैटर्न अबाउट दैट स्पेसिफिक थिंग इज नेगेटिव। और उसी की बेस पे फिर आपको उस चीज के लिहाज से मतलब उसकी तरफ ध्यान जाना या ना जाना, उसको इग्नोर करना, उसको स्टॉप करना और उसको करना, ये सारा डिपेंड करता है कि हाउ यू आर थिंकिंग अबाउट दैट। ठीक है, अब ब्लूप्रिंट में हमारे पास क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप यू लाइक समथिंग, आपको कोई चीज अच्छी लगी है, तो फिर आपने क्या किया, यू लिंक प्लेयर टू इट, आपने ये सोचा कि अगर मैं ये चीज करूंगी तो मुझे इससे खुशी मिलेगी। फिर क्या होता है, यू डू अनकॉन्शियसली, फिर आप उसको स्टार्ट कर देते हो किसी चीज को अनकॉन्शियसली, आपको पता भी नहीं चलता, और आप उसको मतलब गैर इरादी तौर पे, गैर शौरी तौर पे, एक्सीडेंटली जो है वो अनइंटेंशनली जो है करना स्टार्ट कर देते हो। अब यहाँ पे आपने अपने ब्लूप्रिंट में क्या चीज रजिस्टर कर दिया, आपने ये कह दिया है कि जी ये चीज जो है ना मुझे अच्छी लग रही है और मैं इस चीज को करूंगी। और आजकल आपको पता है कि जो चीजें हम ज्यादातर करते हैं ना, दे आर बेस्ड ऑन द ट्रेंडिंग्स, मतलब कि दे लाइक दे आर बेस्ड ऑन द ट्रेंड्स, कि आजकल जो लोग क्या कर रहे हैं हम भी वही करना चाह रहे हैं। अगर आल जो है वो, जिससे आप लोगों को पता है इस चीज से मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, वो ये चीज क्या है कि हमें आजकल ये लगता है कि इट इज लाइक बड़ा जो हम जी मार्का मार रहे हैं कि अगर हम रात को जो 2-3 बजे सो रहे हैं और सुबह 11-12 बजे उठ रहे हैं। अब ये एक जो चीज है ना, दैट इज लाइक अ ट्रेंड, ये तो आजकल जैसे कहते हैं ना कि एक हवा फैल गई है। ठीक है, सो इट इज लाइक इट इज इन द एयर नाउ डेज। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज है कि जो एक ट्रेंड बन चुका है, और हमें लगता है कि अगर ऐसा है तो हम जी बड़े एजुकेटेड, हम जी बड़े जो हमारे पास मॉडर्न और इस तरह के पर्सन है, अगर हम तो बड़े अपडेट हैं, अगर हम ये चीजें फॉलो करें जो कि ट्रेंड्स बन चुकी हैं। हम ये चीज नहीं सोचते हैं कि ये ट्रेंड्स जो हैं वो हमारे लिए अच्छे हैं या नहीं है, व्हाट आर देयर इफेक्ट्स, और हमारे पास उनका क्या हमारे पास बेनिफिट जो है वो हो रहा है, या इसका क्या नुकसान हो रहा है। हमने तो जी बस ट्रेंड को फॉलो करना और हमने बड़ा जो अपना जो है वो शान और शौकत जो है वो बढ़ानी है, तो ऐसा नहीं है। ट्रेंड्स को फॉलो करना जो है वो आपके लिए जरूरी नहीं है। इसी वजह से आजकल हमारी लाइफ में जो आई थिंक सो डिस्ट्रक्शन है, या हम कह सकते हैं कि पीस जो है, अमन सुकून जो है, हमारे अंदर से सेटिस्फेक्शन है, या जो लाइफ की एक हैप्पीनेस होती है, या जो हम लाइफ को जो हम कह सकते हैं एक स्पेसिफिक और पर्टिकुलर वे होता है जिससे हम अपनी लाइफ को वाकई सही तरीके से जी सकते हैं, वो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। क्योंकि हमारा जो अटेंशन है, हमारा जो फोकस है, वो इस तरह की चीजों पे है जो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है, जो हमारे लिए एक एज अ डिस्ट्रक्शन काम करती है, हमारे लिए डिस्ट्रक्शन ही लाती हैं। अभी यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ आ गई तो मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दे, ताकि हम फर्दर मूव ऑन कर सकें। जी, हरी आप गाइस। जी, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, मैम ज़ारा आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर यस, देंगी। एंड यू और कैन अगर टेल कोई मी इफ यू पीपल हैव अंडरस्टूड टिल नाउ। यस, और अगर कोई अनम्यूट करके भी आंसर करना चाहे तो कर सकता है। ओके, वन पर्सन इज सेइंग क्लियर क्लियर। ओके, बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग? लेकिन मजे की बात है, अगर बोर भी हो रहे होंगे तो आप लोगों को क्लास तो लेनी पड़नी है ना, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल। ओके, दैट्स गुड देन। चले, आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट कि आप लोग बोर नहीं हो रहे। और कोशिश क्या करें कि जो लर्निंग की चीजें है ना उसको, और जो बोरिंग का एक कंसेप्ट है उसको अलहदा कर दे, क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर मैं बहुत से ज्यादा पढ़ रहा हूँ तो मैं बोर हो जाऊंगा। नहीं, इसी चीज को हमने खत्म करना है, यही चीज आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि हम किसी चीज के बारे में जो सोचते हैं ना, क्योंकि देखें जो हमारा माइंड है ना, जो हमारा ब्रेन है, मतलब कि दो चीजें, एक ब्रेन और एक माइंड है। माइंड होते है जो आपका शऊर है, जो आप में अवेयरनेस है, जो आप में सेंस है, और जो ब्रेन है वो जी आपकी खोपड़ी है। ठीक है, ये जो हमें नजर आ रही है ना, जाहिरी तौर पे तो हर पर्सन में हमें ब्रेन नजर आ रहा होता है, लेकिन जो माइंड होता है वो किसी किसी में होता है, और अगर है भी, सब में है, लेकिन यूज बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है,
तो अब ये जो खोपड़ी है ना, जो ब्रेन है, वो एक हमारे पास लाइक अ मशीन है, उसमें जो इमोशंस है वो उसमें नहीं है, वो इमोशंस को भी फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो उसको तो नहीं पता है, ओके, क्योंकि हमारे जो सेंसेस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ब्रेन जो है हमारे पास, ये जो हमें फील आती है कि जी मुझे अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है, तो बिलीव में कि ये आपके ब्रेन को नहीं लग रहा है, ये आपके दिल को लग रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना कि मैं बोर हो रही हूँ या मुझे अच्छा फील हो रहा है या लाइक आई एम फीलिंग सैड, तो ये आप अपने माइंड को एक चीज बता रहे हो, यू आर इन्फॉर्मिंग योर ब्रेन कि मुझे इस टाइम पे ऐसा फील हो रहा है। हमें लगता है ना कि ब्रेन हमें बता रहा है कि मुझे कैसा फील हो रहा है, दैट इज अ रॉन्ग कंसेप्ट, क्योंकि हम अपने ब्रेन को बता रहे हो, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है दैट इज लाइक अ चाइल्ड, ये एक बच्चे की तरह है, हु कॉपीज ईच एंड एवरीथिंग दैट यू से टू दैट, ठीक है, या से टू हिम, जो आप अपने ब्रेन को कहते हो ना, वो हर एक चीज कॉपी कर लेता है, ये एक बच्चे की तरह है जिसे कुछ भी नहीं पता है। आप उसको बताते हो, आप ही उसको बताते हो ये चीज मुझे अच्छी लग रही है, आप ही उसको बताते हो कि ये चीज मुझे बुरी लग रही है, फिर उसके लिहाज से वो चीज अपने पास अपने माइंड में रजिस्टर कर लेता है, अपने पास मतलब कि अपना जो शऊर वाला पार्ट है उसमें, और फिर वो उसके अकॉर्डिंग ही हमारी लाइफ जो है वो आगे रन आउट होती है। ठीक हो गया जी। तो अब हम देखते हैं जो स्टेप्स हैं कुछ जिसकी वजह से हमारी हैबिट्स जो है वो डेवलप हो जाती हैं। ब्रेन इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है, बिल्कुल बिस्मा, यू हैव अ करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट, वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि आर ब्रेन कंट्रोल अस, लेकिन ऐसा नहीं है, वी कंट्रोल आर ब्रेन। और यही हमारे पास आई थिंक तो मेजर फॉल्ट है हमारे पाकिस्तान का, कि यहाँ पे हम लोग अपने ब्रेन के लिहाज से चल, हालांकि जो ब्रेन में चीजें हैं जो उसके अंदर है वो सारी हमने ही तो इनपुट में गई हैं, तो वो हमें उसकी आउटपुट दे रहा है, जो भी आजकल हम कर रहे हैं ना वो उन चीजों की आउटपुट है। मरियम कह रही है कि दिल तो बच्चा है, जी मैम, जी बिल्कुल, दिल तो बच्चा है और ब्रेन जो है वो बड़ा बच्चा है, ठीक है। ओके। तो हमारे पास जो है दो हमारे जो है वो बच्चे, हर बंदे के जो है हम कह सकते हैं कि जी अगर वो अनमैरिड भी है तो उसके दो बच्चे हैं, एक उसका ब्रेन है और दूसरा उसका दिल है। ओके। अच्छा, ठीक है। तो अभी हम बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, और वो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कौन से 4 स्टेप्स हैं जो मतलब वकूफ पजीर होते हैं, दे हैपन, दे अकर, जब तब जाके हमारी जो हम कह सकते हैं कि एक हैबिट है वो बन जाती है। हैबिट बनने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती, लेकिन हैबिट जो है वो छोड़ने में बहुत ज्यादा देर लगती है। जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास वो होता है क्यू, ठीक है। क्यू क्या होता है? सिग्नल। आपको किसी चीज का सिग्नल मिलता है और उसकी वजह से फिर आप उसको करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग काफी, हमारे पास ये भी एक ट्रेंड है कि चॉकलेट्स बहुत ज्यादा पसंद होती है स्पेशली गर्ल्स को। अगर आपके फ्रिज में चॉकलेट्स जो है वो आपने रखी है ठंडा होने के लिए, तो क्या आप जल्दी बार बार जाओगे कि मैं चॉकलेट उठाऊं और खाऊं? आप अगर इंपॉर्टेंट काम भी कर रहे हैं तो यू विल लाइक योर माइंड वुड बी देयर, क्योंकि आपको वो पसंद ही बहुत ज्यादा है। उस की वजह से जो आपको पता है कि फ्रिज में पड़ी हुई, तो आप जो है वो, आपको प्यास नहीं भी लगी तो आप जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये चीज हो गई। तो अब आपने, अच्छा पहले तो मुझे ये बताना कि आप लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे। जितनी हमें क्रेविंग होती है, जैसे मैं अगर आपको बताऊं, अगर मैंने आज दो तीन मतलब 1000 की भी वो लेके रख दी है ना, तो मैं उसको खा जाऊंगी, ठीक है। क्योंकि हमें बहुत ज्यादा वो पसंद होती है, तो हमें जैसे क्यों सिग्नल मिलता है उस वजह से। अच्छा, मरियम जवेद का है कि मैम जो बुरी हैबिट्स होती हैं लाइक स्मोकिंग, तो उसके लिए क्या क्लू होता है? जो क्लू है या क्यू है, ये हमारे पास इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि आप जो है कहीं जा रहे हो और आपको अंदर से जो है वो एक इस तरह एक क्रेविंग होती है इस चीज के लिए, जो आपकी ऐसी चीज है जिनका फिजिकल नहीं है। और समटाइम ऐसा भी होता है कोई बंदा पी रहा है तो आपका भी दिल करने लग जाएगा। और समटाइम इस तरह भी होता है आपका नहीं भी दिल कर रहा है, क्योंकि आपकी हैबिट इतनी फॉर्मुलेट, यहाँ पे, अब यहाँ पे देखे ना, मैंने ये क्या कहा है कि ये हैबिट फॉर्मुलेशन का प्रोसेस है, कि यहाँ पे भी हैबिट बनती है। जब हैबिट बन जाती है तो आपको क्लू की भी जरूरत नहीं पड़ती, आपको सिग्नल की भी, फिर तो वो ऑटोमेटिक हो जाती है। ऑटोमेटिक में ये हो जाता है कि आपको जस्ट, आपका दिल किया एंड यू जस्ट डिड दैट, और दिल नहीं भी करा तो वो इतना अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है कि आपका हो जाता है। हैबिट फॉर्मुलेशन में क्या है कि यहाँ पे पहले बन रही है, ठीक है। अब जैसे एक बंदा है, वो मतलब स्मोकिंग नहीं करता है, अब अगर वो स्मोकिंग करने वाले बंदों के साथ बैठना जो है वो स्टार्ट कर देता है, तो उनकी तरफ देख देख के उनको इतना उसको क्यू और सिग्नल मिलेगा, और उनकी तरफ देख देख के वो भी लग जाएगा, ठीक है। अब वहां पे उसकी जब फॉर्मुलेशन हो गई है, जब हैबिट डेवलप हो गई है, तो अब उसको जो है वो क्यू की, सिग्नल की जी is मैम। at home and he has an eye.
he has an eye on the phrase where I am keeping, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो बच्चों ये हमारे पास हैबिट फॉर्मुलेशन की बात हो रही है अभी, ठीक है। अब यहाँ पे पहले दिन अगर आपने फॉर एग्जांपल फ्रिज में रखी है चॉकलेट्स और आप पहले दिन अपने आप को कंट्रोल करें और आपका दिल करे कि मैं बाहर जाऊं जी, खोलूंगा खाऊंगा पीऊं, लेकिन आपने पहले दिन जो उसको क्यू को सिग्नल को इतना ज्यादा इग्नोर किया, उसको इतना ज्यादा जैसे वो हम कहते हैं ना कि बढ़ावा नहीं दिया है, तो आपकी पहले दिन से वो हैबिट डेवलप हो जाएगी कि बाद में भी अगर आप चॉकलेट स्ट्रीट में पड़ी होगी तो आप बार बार नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने पहले दिन ही वो चीज जो है उसको बहुत ही ज्यादा क्योंकि अगर आप मतलब जो एक चीज है ना आपके माइंड में जब आती है तो वो फ्यू सेकंड्स के लिए उसका आप मतलब आपकी टेंशन उस पर रहती है, मतलब 3 to 4 सेकंड्स के लिए। अगर 3 to 4 सेकंड्स में आप अपने टेंशन को डाइवर्ट कर लेते हो तो फिर आप किसी और चीज की तरफ जा सकते हो। अगर आपने उससे ज्यादा उसको टाइम दे दिया, उस चीज की तरफ सोच लिया, तो वो फिर आप उसके बारे में सोचते रहते हो। जैसे डिप्रेशन भी इसी चीज से होता है कि हम अपने थॉट्स को डायरेक्ट नहीं करते हैं और हम उनको कन्वर्ट भी नहीं करते, किसी और चीज की तरफ लेके नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से फिर हम उसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं, हमारी सारा टेंशन फोकस एनर्जी इसी चीज पे लग जाती है। अब ये तो हैबिट फॉर्मुलेशन हो रही है कि कैसे एक हैबिट बनती है। जब हैबिट बन जाएगी तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगी, फिर ये फोर्स प्रोसेस नहीं होंगे, फिर जब एक्शन होगा जस्ट एक्शन होगा। अब यहाँ पे मैंने एक हैबिट के लिहाज से कैसे आपकी हैबिट फॉर्मुलेट होगी, क्यों ये सिग्नल में फॉर एग्जांपल यू आर रीडिंग एंड योर सेल इज ऑन द टेबल, ठीक है। अब ये एक नेचुरल हमारे पास चीजें हैं कि हमने आजकल लोगों को बहुत ही ज्यादा सेल यूज करते देखा है, तो हम भी चाहते हैं कि जी हम भी सेल यूज करते रहें, बहुत ही ज्यादा ट्रेंड बन चुका है। तो अब आप पढ़ तो रहे हैं, लेकिन आप जैसे हमारी वो एक बोरिंग की चीज है वो इसके साथ अटैच्ड है कि जब मैं रीडिंग करती हूँ, पढ़ती हूँ, स्टडी करती हूँ, तो जी मैं बोर फील करती हूँ, ठीक है, मैं बोर हो जाती हूँ। अब आपका सेल जो है वो साथ ही फ्रंट वाले टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, तो क्या है ये ऐसा डिस्ट्रैक्शन, जी बिल्कुल ये आपकी एक डिस्ट्रैक्शन है। और इसके साथ आपकी जब जैसे आप बड़ी फुली फोकस्ड होके ना बैठे हुए थे, फिर आपने जो टेबल की तरफ अचानक आपकी नजर पड़ी और आपने देखा सेल, अब आप फरार जा रहे हो, ठीक है, आप चाहते हो कि मैं स्टडी से फरार हो जाऊं, और आपको एक क्यू सिग्नल भी मिल गया कि आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है कि जी सेल पड़ा है, ठीक है। अब ये तो आपकी हैबिट फॉर्मुलेशन है, ये फर्स्ट डे ऐसा हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट डे ऐसा हो रहा है। जब आप नेक्स्ट इस तरह करते रहोगे कि सेल जो है वो आपने देखा है और आप स्टडी छोड़ के उसकी तरफ जा रहे हैं, तो वो आपकी ऑटोमेटिक अब हो गई है। फिर हर दफा आपको जो है वो क्लूज ये पूरे प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम कहते हैं ना फॉर्मुलेशन में ये हमारे पास होता है। नेक्स्ट हमारे पास आपको क्रेविंग होता है कोई चीज करने को, आपका दिल चाहना, ठीक है, दिल कोई चीज करूं, किसी का सर फोड़ दूं तो आपको क्रेविंग हो रही है, ठीक है। तो क्रेविंग जो है उसमें अब क्या होगा कि आपने कल देखा है, यू वांट टू चेक व्हाट्सएप फेसबुक और यूट्यूब, आप चाहते हो कि चेक कर लूं किसी ने मैसेज ना कर दिया हो, ठीक है, फेसबुक चेक कर लेता हूँ, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेता, कोई ड्रामा आया होगा, मे बी किसी ड्रामे का प्रोमो आपने देखना है, मे बी कोई शो आने वाला था, आपको बड़ा वेट था, आपके माइंड में वो चीज आई है, आपको क्रेविंग हो रही है कि सेल उठाऊं यार और ये करूं, ठीक है। क्रेविंग के बाद आप क्या कर देते हो, थर्ड पे आप क्या कर देते हो, आप उस क्रेविंग को रिस्पॉन्स दे देते हो। रिस्पॉन्स में आप क्या करते हो, यू पीक द सेल टू यूज, आपने जो है वो अपना सेल उठा लिया है यूज करने के लिए, यूज करने के लिए उठा तो उसके बाद आप क्या करते हो, यू चेक व्हाट्सएप फॉर 20 मिनट्स। अब आपने वहां पे ये डिसाइड नहीं किया था कि मैं 10-12 घंटे या मतलब 5-10 मिनट लाऊंगा, आपने बस ये सोचा कि बस जाता हूँ जल्दी से व्हाट्सएप चेक करके ना वापस आ जाऊंगा, पढ़ूंगा, मैं ना एंटरटेन हो जाऊंगा, फ्रेश हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप 20 मिनट्स के लिए 40 मिनट के लिए व्हाट्सएप चेक करते हो और आपको पता नहीं चलता, आप स्टेटस देखने लग जाते हो, रिप्लाई करने लग जाते हो, ग्रुप देखने लग जाते हो, आप स्टेटस अपडेट करने लग जाते हो, और उसके बाद आप क्या करते हो, यू चेक फेसबुक, उसके बाद आपका दिल करता है फेसबुक भी थोड़ा देख लूं, 2-3 पोस्ट देख लूं, कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट तो नहीं ना आई, किसी ने फॉलो तो नहीं ना कर लिया मुझे, या फिर आप फिर उसके बाद आपका दिल करता है आप यूट्यूब पे चले जाते हो, फिर घंटे दो बाद ज्यादा तो ओ यार मैं तो पढ़ रहा था, फिर आप वापस जाते हो, फिर आपके टेंशन फिर नहीं आता, ठीक है। मरियम जवेद कह रही है कि सोशल वैलिडेशन चाहिए होती है हमें, इसलिए बिल्कुल यही तो चीज है ना कि हम तो ट्रेंड में जो है जैसे कहते हैं ना कि मिलना जुलना, हम चाहते हैं कि हम भी जो है इस ट्रेंड का पार्ट बन जाए, मॉडर्निटी जो है वो चीज हमारे में आ जाए, ठीक है। थर्ड पे आपने रिस्पॉन्स दे दिया, आपने सेल उठा लिया और फाइनली आपने यूज कर लिया, और फिर फोर्थ पे क्या हो जाएगा, आपको रिवार्ड मिलेगा, उस चीज का क्या होगा जाएगा, आपको रिवार्ड मिलेगा, इनाम मिला, इनाम की बेस पे मतलब यहाँ पे क्या चीज आपको मिल रही है कि डोपामिन रिलीज हो जाता है। जब आप ये फील करते हो ना कि ये चीज करने से मुझे खुशी हुई है, या मैं पिछली सिचुएशन से जैसे पहले मैं बोर हो रहा था अब मैंने सेल यूज किया है सो आई एम फीलिंग लाइक गुड, तो फिर आपको डोपामिन रिलीज हो जाता है, क्योंकि डोपामिन आपका हैप्पीनेस वाला जो है वो हार्मोन है। जैसे ये रिलीज होता है तो आपका ब्रेन अब क्या कर लेगा, अब आपके ब्रेन को पता चल गया कि यार ये तो करने से इसको खुशी होती है। तो बिलीव मी कि आप लाइफ में जो भी करते हो वो आप दो चीजों की वजह से करते हो, या तो आप पेन से दूर होने के लिए कोई चीज करते हो, या फिर आप खुशी हासिल करने के लिए। जैसे आप स्कूल जाते हो फॉर एग्जाम्पल, आपकी मम्मा आपको डांटती है और आप कहती है कि स्कूल जाओ, आपको मैं आपको मारूंगी, तो अब आप स्कूल क्यों जा रहे हो, ताकि आप पेन से डांट से बच जाओ, मार से बच जाओ, ठीक है। अब
फॉर एग्जाम्पल आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो, वो इस वजह से लेना चाहते हो कि आपको खुशी मिले, ठीक है। आप जिंदगी में जितनी भी चीजें करते हो वो उसके पीछे दो ही रीजन है। या तो आप पेन से अवॉइड करने के लिए कोई चीज करते हो कि पेन मुझे ना मिले, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मुझे पेन मिलेगी, इस वजह से आप करते हो। और अस्सलाम वालेकुम मैम जहरा, आप हमारे साथ हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। एनी हाउ आई थिंक सो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि रजिस्टर एज प्लेयर। अब वो चीज आपको, क्योंकि डोपामिन रिलीज हो गया है, क्योंकि डोपामिन हैप्पीनेस वाला मतलब हार्मोन है, जिससे आपको हैप्पीनेस और भी ज्यादा फील होती है और आपको एक रिवार्ड मिल जाता है, ठीक है। अब आपके ब्रेन ने ये सोच लिया कि जिसकी वजह से मुझे खुशी होती है, सो यू रिपीट, क्योंकि हमारा ब्रेन, क्योंकि मैंने आपको पहले दो चीजें बताई है ना, आई वाज एक्सप्लेनिंग कि एवरी सिंगल थिंग दैट यू डू इन योर लाइफ देयर आर टू बेसिक मोटिव्स बिहाइंड दैट। या तो आप कोई चीज कर रहे हो इन ऑर्डर टू लाइक रिसीव प्लेयर, इन ऑर्डर टू रिसीव हैप्पीनेस, या फिर आप क्या कर रहे हो इन ऑर्डर टू अवॉइड पेन। अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो समटाइम आप इस वजह से कर रहे हो तो ताकि आपको पेन न मिले, अगर आप नहीं करोगे तो आपको पेन मिलेगा, ठीक है। आपको कोई ना कोई मतलब नुकसान भी होगा, तो दैट इज पेन, ठीक है। और अगर आप कोई चीज करे वो आप इस वजह से करे हो क्योंकि आपको उसको करने से हैप्पीनेस मिलती है, ठीक है। कोई भी चीज आप करते हो उसके पीछे क्या मतलब कोई रीजन हो सकती है, या तो ये हो सकती है कि आप उसको पेन से बचने के लिए करे हो, या फिर आप उससे हैप्पीनेस जो है वो रिसीव करने के लिए कर रहे हो। तो इस वजह से जो चीज आपको लगता है कि मुझे इसकी वजह से हैप्पीनेस मिल रही है, आपका ब्रेन जो है वो समझता है कि दैट इज लाइक समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट विल हेल्प ब्रेन टू रिलीज मोर डोपामिन, क्योंकि वो आपको खुश देखना चाहता है, ठीक है, आपका ब्रेन। तो आप उसको रिपीटेडली करते हो, यू रिपीट इट बिकम्स ऑटोमेटिक, आप इतना उसको रिपीट करते हो कि वो ऑटोमेटिक बन जाती है, एंड हैबिट इज डेवलप, और इस वजह से आपकी हैबिट डेवलप होगी। जब आपकी हैबिट डेवलप हो जाती है तो ये जो फोर प्रोसेस हमने मतलब फोर स्टेप्स देखे हैं वो नहीं होते हैं, क्योंकि अब वो आपकी हो चुकी है, अब आपने बस एक्शन करना। आपका थोड़ा सा कहीं से माइंड बन गया, या आप क्योंकि वो इतनी ऑटोमेटिक हो जाती है कि आपको क्लू रिस्पॉन्स करें कोई चीज नहीं चाहिए होती है, आप जस्ट सिंपली रिवॉर्ड बेस्ड आपका काम चल रहा होता है कि जी ये मैं चीज करूंगी तो मुझे जी हैप्पीनेस मिल रही है, और आप उसको करने लग जाते हो। अब हमने ये तो देख लिया कि एक हैबिट बनती कैसे और उसका रिजल्ट अब किस तरह हो गया। अब यहाँ पे आपको कुछ हमारे पास स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, नजर आ रहा है लाइक ये यहाँ पे डॉट्स हैं और वो कनेक्टेड है थ्रू लाइन पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हम कोई चीज करते हैं, जब हम उसको बार बार करते हैं तो पहले फर्स्ट डॉट, जब हम फर्स्ट टाइम करेंगे कोई चीज तो फर्स्ट डॉट लगेगा। जब हमने सेकंड टाइम इसको करना है तो वहां पे थोड़ी सी, जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ी सी लाइन नजर आ रही है आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये स्ट्रिंग है, डोर है, तो वहां पे नेक्स्ट जो हमारे पास एक जो मतलब क्या कह सकते हैं इसको, डॉट है, वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास डॉट है, उसके साथ आगे से थोड़ी सी जो है वो, क्योंकि ये न्यूरॉन्स होते हैं वो उस तरह बन जाते हैं हमारे पास, इस तरह हमारे पास आपका ब्रेन में एक हैबिट का स्ट्रक्चर बन जाता है। आपने फर्स्ट टाइम किया एक डॉट लगा, आपने सेकंड टाइम किया दूसरा डॉट लगा, आपने थर्ड टाइम किया तीसरा डॉट लगा, आपने फोर्थ टाइम किया फोर्थ जो है वो डॉट लगा, और वो सारे आपस में न्यूरॉन्स के जरिए इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक बहुत ही ज्यादा कम्प्लेक्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसको ब्रेकआउट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो इस तरह आपका एक स्ट्रक्चर बन जाता है, जितनी चीज मतलब उस चीज को आप रिपीट करते हो उतने डॉट्स लगते जाते हैं और उतने ही वहां पे कनेक्शंस बनते जाते हैं। तो अब जिस चीज कनेक्शन को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो आपस में सारे इतने ज्यादा कनेक्शन बन गए हैं, तो इस वजह से हमारा फॉर्म जो मतलब फॉर्मिंग हैबिट है वो ज्यादा आसान होता है, क्योंकि उस टाइम पे तो हम बस उसको बना रहे हैं अभी तक। और जब हमने उसको ब्रेकआउट करना है तो वो फिर टफ हो जाता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर जो है कम्प्लेक्स और हम कह सकते हैं कि कनेक्टेड बन चुका होता है, जिसको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब हमारे पास क्या है कि हम अपनी हैबिट को कैसे तोड़ सकते हैं, वो देखते हैं हाउ टू ब्रेक हैबिट। इसमें क्या सकते हैं, रिमूव क्यू। अगर आपको क्यू बार बार मिल रहा है, जैसे हम आपके सेल के यूज करने का, अगर आपको मतलब आपके पास क्यू मौजूद होता है कि आप फॉर एग्जाम्पल सुबह उठते हो और आपके पास सेल पड़ा हुआ है साथ ही, और आपके पास ये क्यू है, सिग्नल है, आप जी इस वजह से यूज करिए। अगर आप सुबह उठे हो और आप अपना सेल रात को जो है वो कमरे में सो के मतलब कमरे में रख के सोए थे, और आपका सेल बाहर मतलब आप बाहर सोए ग्राउंड में, और आपका जो सेल है वो रूम में पड़ा हुआ है, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि फौरन राइट आफ्टर वेकिंग अप आप अपना सेल नहीं यूज कर पाओगे, ठीक है। आपका थोड़ा गैप होगा, आपको फिर दोबारा मे बी आप दोबारा सो जाओ, मे बी आप कोई और काम आप वो करो, उसके बाद आप कमरे में आओ, फिर आप अपना सेल जो है वो उठाओ। तो आप जितना हो सकता है, जो आपको एक ऐसी चीजें हैं
जो आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रिगर करती है कोई चीज करने के लिए, तो आप उसको आइडेंटिफाई करें और फिर उसको जो है वो दूर करने की कोशिश करें। जैसे अगर आप जो है वो पढ़ने बैठते हैं, तो आप कोशिश करें कि तब आप उस रूम में जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं वहां से अपना सेल हटा के रखें, वहीं पे अपने पास सेल ना रखें, मे भी दूसरे रूम में रख दे, मे भी हॉल में, मे भी किसी को पकड़ा दे कि जब मैं पढ़ लूंगा ना फिर मुझे तुमने वापस पकड़ाना है, ठीक है, तब तक आपने मुझे ये नहीं देना है। उसके बाद इग्नोरिंग क्रेविंग, और अगर आपका दिल कर भी रहा है, चाहे आपके पास सिग्नल क्यू क्लू नहीं मौजूद, कोई चीज नजर नहीं भी आ रही, फिर भी आपका दिल कर रहा है उस चीज के लिए, तो आप उसको इग्नोर करें। आपने अपनी अटेंशन को शिफ्ट कर दे, किसी और चीज की तरफ कर दे उसको थोड़ा आप क्योंकि इसको इग्नोर, मतलब आप ये तो नहीं कह सकते कि जी मुझे क्रेविंग हो ही नहीं रही, क्योंकि आपको हो रही है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, डिनाई नहीं कर सकते लेकिन इग्नोर कर सकते हो। फिर स्टॉप रिस्पॉन्डिंग, और अगर आपको क्रेविंग हो गई है, जब आप क्रेविंग को वो मतलब इग्नोर करोगे, तो आपको रिस्पॉन्स ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कोई क्रेविंग तो आपके पास है ही नहीं, क्योंकि आप तो इग्नोर करें उसको, आपने तो कोई चीज और करने लग गए हो, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपको फिर भी क्रेविंग फिर भी हो रही है, आप जो है लाइक यू थिंक दैट आई एम अनएबल टू स्टॉप माई दैट क्रेविंग, या फिर आई एम अनएबल टू इग्नोर द क्रेविंग, तो आप अपना एटलीस्ट अगर आपको क्रेविंग आ रही है तो फिर आप अपना रिस्पॉन्स, हम इस स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, आई होप कि आप लोग इस स्ट्रक्चर की समझ आ गई है। और फिर हमने बात की कि कैसे हम इसको कर सकते हैं ब्रेक। तो जब आप इसको फॉर एग्जाम्पल, अब आपका ये इतना स्ट्रक्चर बन चुका है, जैसे इमेजिन इन योर माइंड के मैं कोई चीज करती हूँ तो उसका इतना स्ट्रक्चर बन चुका है मेरे माइंड में। अब आपने एक दफा नहीं किया उस चीज को तो एक डॉट रिमूव हो गया, आपने दूसरी दफा आपका दिल किया, आपने नहीं किया, दूसरा डॉट रिमूव हो गया, आपने थर्ड टाइम उस चीज को रिसिस्ट किया, यू डिडंट डू दैट, आपका एक और डॉट रिमूव हो गया। इस तरह आपका स्ट्रक्चर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रेकआउट होना स्टार्ट हो जाता है। ये एक जर्नी होती है, थोड़ी कम्प्लेक्स होगी, थोड़ी डिफिकल्ट होगी, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, बिकॉज नथिंग इज इजी एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल आल्सो। कोई चीज आसान भी नहीं है और मुश्किल और नामुमकिन भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि हर एक चीज को हार्डवर्क के साथ आना होता है, तो हमें इस चीज के लिए भी हार्डवर्क करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपकी बैड हैबिट्स हैं तो उनके लिए लाजमी तौर पे कोशिश करें कि आप उनको खत्म करें। अब अगर अपनी जो हमारे पास मतलब ब्रेकिंग हैबिट है, आप इस प्रोसेस को करते हो जो मैंने यहाँ पे लिखा है, कि आपके पास अगर सिग्नल्स बहुत ज्यादा है उस चीज के, इस वजह से आपका बार बार दिल करता है, आपका इरादा है कि आई डोंट वांट टू डू दैट अगेन, बट स्टिल यू आर रिसीविंग सम सिग्नल्स क्यू और क्लूज अबाउट दैट, तो आप उसको करते हो। तो इस वजह से आप क्या करो कि अपने जो आप अगर क्यू वगैरह रिमूव करते हो तो इन सारी चीजों का क्या रिजल्ट निकलता है कि कनेक्शन बिटवीन डॉट्स विल ब्रेक। अब ये जो हमारे पास मैंने आपको बताया कि पहला डॉट रिमूव हो गया, सेकंड, फिर इस तरह करके आपका वो जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन चुका था रिगार्डिंग दैट, वो अक्सर सब ब्रेकआउट हो जाएगा। अगर आप उसको फुली पहले दिन ही ब्रेकआउट करोगे तो आई डोंट थिंक सो दैट इट इज गोना वर्क। आप उसको ऐसा ऐसा करते हो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज समथिंग दैट यू डू एट डेली बेसिस फॉर 50 टाइम्स, एक चीज है जो आप 50 टाइम्स करते हो, और आपको पता है कि 50 टाइम्स हम क्या करते हैं कि वो चेक व्हाट्सएप फॉर 50 टाइम्स, ठीक है। आपने पहले दिन 50 टाइम्स से आप फॉर एग्जाम्पल उसको 40 टाइम्स कर लो। फर्स्ट डे आपने ये देखा है कि पहले मैं क्या करती थी कि मैं 50 बार दिन में व्हाट्सएप चेक करती थी, बार बार उसको चेक करना देखना कि कोई मैसेज तो नहीं ना आया। अब आपने पहले दिन उसको 40 टाइम्स चेक किया, नेक्स्ट डे आपने 30 टाइम्स किया, और फोर्थ डे आपने क्या किया, उसको आपने 20 टाइम्स उसको चेक किया। और उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता आपने जितना आप चाहते हो कि मैं डे में बस मैंने व्हाट्सएप को बस 5 टाइम्स ओपन करना है, जब भी मैं ओपन करूंगी मैं 5-10 मिनट स्टे करूंगी, उसके बाद मैं उसको स्टॉप कर दूंगी, बंद कर दूंगी, आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप और वट एवर आई वांट टू डू, ठीक है। और इस तरह आपको कनेक्शन जो है वो ब्रेक होता जाएगा, फिर हैबिट जो है वो रिमूव हो जाएगी, क्योंकि आपका जो हैबिट ब्रेकिंग का प्रोसेस है वो यही है कि यू हैव टू ब्रेक दैट कम्प्लेक्स लाइक दैट इज ऑलरेडी सेटल्ड स्ट्रक्चर इन योर माइंड। आपने इसको इन योर ब्रेन, आपने इसको बस ब्रेकआउट करना होता है, और वो इतना आसान होता है। वो जब आपको क्रेविंग हो रही है, आपका दिल कर रहा है और आप वो चीज नहीं कर रहे हो, तो उस इस तरह आसानी से जब वो ब्रेकआउट हो जाता है, इफ यू आर रियली डिटरमाइंड टू डू दैट, अगर आप वाकई फैसला कर लेते हो कि वांट टू डू दैट देन यू कैन डू। और अगर आप जो है ऊपर ऊपर से चाहते हो जी, आप दूसरे बंदे को कहा हुआ है कि जी मैं कर लूंगा, और आप जो है वो करना नहीं चाहते, तो फिर आप नहीं करोगे, ठीक है। आपको पहले फैसला इंटरनली जो है वो लेना है, अंदरूनी तौर पे आपने फैसला करना है। अब अगर आप न्यू हैबिट कोई अच्छी हैबिट डेवलप करना चाहते हो तो हमारे लिए ये भी बड़ी मुश्किल, जैसे स्टडी की जो है वो हैबिट डेवलप करना या बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप करना, हमें लगता है कि दैट इज वेरी मतलब टफ काम है, तो ऐसा नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। आपने बस कुछ प्रोसेस को फॉलो आउट करना होता है, तो वो हमारे पास इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, और फिर हम बड़े लंबे जैसे चक्रों में हम कहते हैं कि जी हम ना ही पढ़े, हम तो चाहते हैं कि सारी जो है वो पक्की पकाई खीर हो, तो ऐसा तो अब लाइफ में मुमकिन ही नहीं है, ठीक है। पहले भी नहीं था ना, अब तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर एक चीज जो है वो गेटिंग कम्प्लेक्स एंड कम्प्लेक्स, ठीक है।
तो अब यहाँ पे डेवलपिंग न्यू हैबिट हमारे पास फर्स्ट में हमारे पास क्या है कि फर्स्ट आप क्या करोगे, अपना ब्लूप्रिंट इसके बारे में मैनेज कर लो, ठीक है। आप उसमें ब्लूप्रिंट में क्या करो कि जैसे आप बुक रीडिंग की हैबिट बनाना चाहते हो, तो आप अपने पास माइंड उसके बेनिफिट्स के बारे में सोचो और ये कहो कि ये बहुत ही अच्छी हैबिट, इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं, और मैं जब भी बुक रीडिंग करती हूँ मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है, आई रियली एंजॉय, I don't become bored whenever I am reading। इस तरह करके आपने उसके बारे में पॉजिटिव स्टेटमेंट्स अपने माइंड को बताएं। एंड जस्ट अपने माइंड को हम ये कहते हैं हैबिट फॉर्मुलेटिंग के बारे में कि फेक इट अंटिल। अस्सलाम वालेकुम मिस नाजिया। मिस ज़ारा, हमें आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आर यू देयर विद अस? जी मिस ज़ारा, आप हमारे साथ हैं? Yes, because unfortunately in my area it is always working terribly। तो मुझे हमेशा क्लासेस में बहुत ज्यादा इशू फेस करना पड़ता है। आई होप दैट you people will bear with me because we have just one last slide that we are doing। इट्स ऑल राइट मैम, आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। ओके, क्योंकि लाइफ में कुछ इस तरह की चीजें होती हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली, यस, माय एब्सोल्युटली। स्क्रीन इज विजिबल टू यू स्पेशली अगर हम पीपल, आई हैव पाकिस्तान शेयर्ड में हैं। इट। जी जी, ओवर टू यू मैम। ओके, क्योंकि चीजें कुछ हमारी लाइफ में कंट्रोलेबल नहीं होती और हम उन चीजों को एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और इसकी वजह से ये होता है कि हम अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा तकलीफ उठाते हैं। तो हमें फोकस करना उन चीजों पे जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो ये है कि हम अपने मतलब अपनी जो थोड़ी बैलेंस है ना उसको हम ज्यादा करें, ताकि हम किसी भी सिचुएशन में जो है वो डील आउट कर सकें और अपने आप को कूल रख सकें। तो अब यहाँ पे डेवलपिंग न्यू हैबिट में मैंने आपको बताया कि फर्स्ट आपको क्या करना है कि अपना ब्लूप्रिंट उस चीज के बारे में ठीक करना है कि पॉजिटिव पॉजिटिव अच्छी अच्छी स्टेटमेंट्स उसके बारे में अपने माइंड को बतानी है कि आई रियली लव बुक रीडिंग। I really love to do book reading. I love to have a lot of books. I want to buy a lot of books and I want to gain a lot of knowledge from the books। और इस तरह करके जो जो चीजें हैं, आई एंजॉय रीडिंग, आई लव टू रीड, इस तरह की जितनी भी हमारे पास पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आप उस चीज के बारे में कह सकते हो, आप उसके बारे में कहें और अपने माइंड को बार बार वो चीजें कहें। उससे आपका दिल करेगा, उससे आपके माइंड को ये लगेगा कि ये चीज करने से भी डोपामिन रिलीज होगा, क्योंकि यू फील हैप्पी आफ्टर डूइंग दैट। तो इसकी वजह से आप क्या करोगे कि यू विल बी एबल टू फॉर्मुलेट दैट हैबिट, क्योंकि अक्सर हमें इस तरह होता है कि हम जो चीज अपनी हैबिट डेवलप करना चाहते हैं उसके साथ हमारा इतना लगाव, इंटरेस्ट और इस तरह के पॉजिटिव स्टेटमेंट समझते इसके बारे में नहीं कहते। हमारा इतना हमें लगता है कि ये बड़ी टफ है, ये बड़ी मुश्किल है, इसका कोई खास बेनिफिट नहीं होना, जिसकी वजह से हम अपनी हैबिट फॉर्मुलेट नहीं कर सकते। तो इट इज वेरी नेसेसरी कि पहले अपना अपना माइंड सेट चेंज करिए अबाउट दैट थिंग, पॉजिटिव चीजें उसके बारे में कहें, तो फिर आपके माइंड को पता चल जाएगा कि ये चीज ऐसी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, अच्छी भी है, आपको फायदा होगा और आपकी जो हम कह सकते हैं कि आउटपुट इस चीज की बहुत अच्छी निकलेगी, तो फिर आपको वो हेल्प आउट करेगा वो चीज करने में। तो सेकंड पे क्या करें कि इंक्रीज क्यों, उस चीज का अगर आप ज्यादा से ज्यादा सिग्नल आप अपने आप को दे सकते हो, जैसे आप अपनी बुक रीडिंग के, मैंने क्योंकि इस आपको एग्जांपल दे रही हूँ एक एक जो है वो हमारे पास हैबिट्स है, ताकि आप लोगों को सारा प्रोसेस समझ आ जाए। अब आपने क्या कहा, आपने बुक रीडिंग के बारे में अपने माइंड को चीजें बता ली हैं और आपने अपना पक्का फैसला कर लिया कि जी मैंने ये वाकई करना है। उसके बाद अपने रूम में जो है वो दो तीन बुक्स रखें, आप टेबल के ऊपर रखें, आपके जो है वो साइड टेबल जो है आपका बेड का उसके ऊपर रखें, जहां जहां आप ज्यादा देखते हो वहां पे रखें, अपने सेल में बुक्स को डाउनलोड करें जो हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में मतलब होती हैं, ताकि अगर आप डॉक्यूमेंट्स में जाएं तो वहां पे आपको बुक्स नजर आ रही हूँ। और इस तरह अपना जो हमारे पास सिग्नल है उस चीज के ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, ताकि आप वो चीज ज्यादा से ज्यादा करें। ये अब हमारे पास ये हो गया। उसके बाद जो थर्ड है उसमें रिस्पॉन्स मोर, कि जब आपने बुक को देखा है, अब आपने उसको देख के ये नहीं करना कि जी बस छोड़ दें फिर अपने काम में लग जाए, नहीं। आपने बुक को देखा है तो एक दफा बुक को उठाएं, जस्ट वन पेज पर, आई थिंक सो वन पेज पढ़ने में तो इतना ज्यादा टाइम नहीं लगना। और अगर आप वो भी नहीं नहीं पढ़ सकते तो यू कैन गो फॉर हाफ पेज, ठीक है, जस्ट आधा पेज पढ़ लें। अब बस उससे आपको माइंड को ये पता चल जाएगा कि ये बंदा ये काम करना चाहता है, और फिर क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप बुक देखोगे ना तो आप जो है वो आधा पेज लास्ट में पढ़ोगे। इस तरह आपकी हैबिट जो है वो फॉर्मुलेट हो जाएगी ऐसा ऐसा,
ये आपका थर्ड स्टेप था। और फोर्थ पे क्या हो जाएगा कि रिपीट ऑन, इस चीज को रिपीट करें। अब आपने कोई भी हैबिट जैसे बुक रीडिंग की है, लेकिन आप प्रीवियसली कोई बुक नहीं पढ़ते थे, आपको बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्ट नहीं था, और आपके लिए बहुत ही ज्यादा टफ टास्क है कि मैं कैसे ये जो है वो फॉर्मुलेट करूं, तो आप इसको रिपीट करो। रिपीटिंग में क्या है कि 1 घंटा बुक पढ़ने से बेहतर है कि आप दिन में 4 दफा बुक पढ़ लें। 4 दफा पढ़ने का क्या मतलब है कि 10 मिनट आपने मॉर्निंग में पढ़ ली, 10 मिनट आपने ब्रेकफास्ट के बाद पढ़ ली, 10 मिनट आपने जो है वो लंच टाइम पढ़ ली, और 10 मिनट आपने इवनिंग में, 10 मिनट आपने रात में जो है वो, इस तरह 4-5 दफा आपने उसको किया। ड्यूरेशन उसका कम था, चाहे ड्यूरेशन इसका कम था, लेकिन वो रिपीट हो रही थी। जितनी दफा वो रिपीट हो रही है उतने डॉट्स आपके माइंड में लग रहे हैं, और उतनी ही वो आपका जो स्ट्रक्चर है, जो आपका वो कॉम्बिनेशन है, जो कनेक्शन है लाइक बिटवीन द डॉट्स, वो फॉर्मुलेट हो रहे हैं। जब हो जाएंगे तो आपका खुद ही दिल करेगा। और अगर आप मतलब और चीजों को एक ही दिन से ये ना करें कि मैंने आज ही जो 100% इसमें अचीव करके आना, आज ही मैंने ना, आपका पहला दिन है बुक रीडिंग का, बुक की हैबिट का, आप ये कहें कि मैंने आज तो बुक जो है वो खत्म करके रहनी है, ऐसा ना करें। आप क्या करें कि पहले दिन आपने थोड़ा पढ़ना है, फिर आप थोड़ा सा को ज्यादा करते जाओ, ठीक है। पहले दिन फॉर एग्जांपल आपने पूरे डे में वक्फे वक्फे के साथ, गैप्स के साथ आपने 30 मिनट्स पढ़ा टोटल, ठीक है। 5 मिनट आप पढ़ते रहे। नेक्स्ट डे आप 40 मिनट्स पढ़ ले, गैप्स के साथ बेशक पढ़े। फिर नेक्स्ट आपने जी 50 मिनट्स पढ़ लिए, उसके बाद आप अपना जितना टाइम दे सकते हो, आपके पास मैक्सिमम 1 आवर है बुक रीडिंग के लिए, तो फिर आप उस तक जा सकते हो, ठीक है। ब्लूप्रिंट, ओके। ब्लूप्रिंट हमारे पास होता है कि आप जब किसी चीज के बारे में जो चीज सोचते हो, जो आपको एक चीज के बारे में स्ट्रक्चर आपके माइंड में बन चुका होता है, जिससे आप ये कहो कि मैं जो है वो सेल एडिक्शन मुझे मतलब मैं जितना भी ज्यादा सेल जो है वो मैं यूज करती हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये आप अपना ब्लूप्रिंट बना रहे हो उस चीज के बारे में, ठीक है। और अगर आप कह रहे हो कि जी सेल को यूज करूँ तो मुझे बड़ी बेचैनी होती है, आई डोंट फील लाइक दैट आई एम हैप्पी विद दैट, सो आई फील कि आई एम यूजिंग और आई एम लाइक वेस्टिंग माई टाइम व्हेनेवर आई यूज सेल, तो उससे ये होता है कि आपका ब्लूप्रिंट जो है वो चेंज हो जाता है उस चीज के बारे में, कि अच्छा ये चीज सही नहीं है, तो फिर आपका माइंड आपको उससे दूर करेगा, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो आपका फायदा चाहता है। अगर आप कह रहे हो ना कि ये चीज मेरे लिए बुरी है, तो बिलीव मी वो आपको उससे दूर ले जाएगा, आपकी हेल्प आउट करेगा। अगर आप कह रहे हो कि ये चीज मेरे लिए अच्छी है, तो आपका ब्रेन जो है वो आपको बार बार उस चीज की तरफ लेके जाएगा। सो इट इज यू हु डिसाइड दैट व्हाट यू वांट टू डू, और what you don't want to do, or what is good for you, what is not good for you, ठीक है। that is not the brain that is deciding these all things for you. You are the person who is deciding each and everything, and your brain is just following whatever you want, whatever like you are saying, or whatever you are saying to that, जो भी आप इसको कह रहे हो वो उसको फॉलो करता है, ठीक है। जी मरियम जावेद, बिल्कुल। मीन्स कि जब हम कुछ न्यू सीखते हैं तो हमारे ब्रेन में, आपको पता है कि हमारे ब्रेन में जो लर्निंग टेंडेंसी है वो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। हमारे पास ब्रेन है वो बहुत ही ज्यादा एक दिन में फाइल को प्रोसेस कर सकता है। क्योंकि हमारा नहीं होता कि हम किस तरह चीजों को सीख रहे हैं, और किस तरह उन चीजों को भी हम रिपीट करें या रिवाइज करें, इस वजह से हम चीजों को लर्न भी नहीं करते। तो जितने कनेक्शंस आपका जो माइंड है ना, उसको ही लव्स टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, ठीक है। वो चीजों को एक्सप्लोर करना चाहता है। जितनी आप उसके पास लाइक एक डाइवर्सिफाइड इंफॉर्मेशन उसके पास लेके आते हो अबाउट वेरियस टॉपिक्स, अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, उतना ही आपका ब्रेन जो है वो आपके हेल्थ इंक्रीज होती है आपके ब्रेन की, वो और भी ज्यादा उसमें ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्मुलेट होता है, उसकी मेमोरी इंक्रीज होती है, और उसकी ब्रेन पावर इंक्रीज होती है। हमें लगता है ना कि ज्यादा इंफॉर्मेशन हम कंज्यूम करेंगे तो ऐसा ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके पास इट हैज ट्रेमेंडियस पावर दैट इज लिमिटलेस, ठीक है। आज तो हम Can I say एडिक्शन हो something, जाते ma'am? चीजों जी। एडिक्शन Yes. जो है जी बोले। Yes, please. Thank you so much for giving me the chance to speak here. मैडम, या लेकिन बट मुझे एक थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है कि ऐसा कि जैसे कि मतलब मैं भी एक टाइम पीरियड से गुजर चुका हूँ इस वाले से, स्टडी वाले से, और मतलब हम यूनिवर्सिटी में थे, कॉलेज में थे, मतलब उस टाइम हम अपने आप को फोर्स करते थे, नहीं हमने पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, मार्क्स लेने, बड़े अच्छा है ये चीज़। लेकिन अब मेरा क्या था, जब मैं अपनी आपके साथ ये शेयर करता हूँ, अपना केस स्टडी है, कि मुझे जो है सुनने से ज़्यादा अच्छा याद होता था बनिस्बत पढ़ने से। अब ये है कि मैं अपनी ये हैबिट को कैसे चेंज करता। मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन मैं इसको अभी तक स्टिल मैं नहीं कर पा।
अब ये होता है कि लेक्चर्स वगैरह मैं सुन लूँ, दैट इज लाइक वो मुझे कॉपी पेस्ट हो जाते हैं ब्रेन में। बट जबकि अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं भी शायद डाइवर्जेंस होती है इंटेंशंस की या व्हाट्सएवर, लेकिन बट मैं फोर्स नहीं कर पाता। सो इसमें ये कि अब मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेम सेम सिनेरियो अगर हम अपने ब्रेन को फोर्स तो नहीं कर सकते कि भाई आप तो तुमने करना ही करना है, करना ही करना है। ये तो फिर हमें स्ट्रेस में चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। मेरा ये हाँ छोटा हाँ, सा नहीं सवाल था नहीं, क्योंकि आपने ये अभी वाला फोर्स केस किया है ना। ना, जी जी प्लीज। नहीं, जो ये केस है ना, हम अपने ब्रेन को फोर्स नहीं करते हैं, ठीक है। जो हमारा ब्रेन है ना, उसको वो बहुत मासूम है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ये चीज एक बताई है कि मे भी आप पता नहीं आप तक थे वेबिनार में कि नहीं, कि दैट इज लाइक अ किड, एक बच्चा है, चाइल्ड है हमारा, ठीक है, बच्चों की तरह है। अब यहाँ पे हम इसको फोर्स नहीं कर रहे, लेकिन जो ये आपने जो चीज बताई है, ये एक डिफरेंट सिनेरियो, किस लिहाज से, क्योंकि एवरी पर्सन इज आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लर्नर, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट आ जाते हैं, कोई पर्सन ऐसा होता है जो विजुअल लर्नर्स होता है, ठीक है, एक ऐसा पर्सन होता है जो ऑडिटरी लर्नर होता है, एक पर्सन होता है जिसको चीजों को सुनने से ज्यादा उसको याद होता है, दूसरा पर्सन ऐसा होता है कि जिसको पढ़ने से ज्यादा चीजें जो है वो समझ आती हैं, तीसरा पर्सन ऐसा होता है कि वो यूट्यूब वीडियो भी देखता है, उसको मतलब सुनता भी है कहीं से, उसको रीड आउट भी करता है, उसको इस तरह समझ आती है। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं कि जो वो उस टॉपिक को मतलब रेडी करते हैं, उसके बाद उसको किसी बंदे को एक्सप्लेन करना होता है, उसके बाद उनको अच्छे से वो याद हो जाता है। तो ये हमारे पास टाइप ऑफ, ये हमारे पास यहाँ पे मैं ये चीज भी सोच रही थी कि जो हमारी यूथ है ना, उसके पास ये अवेयरनेस नहीं है कि एवरी वन इज द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लर्नर, ठीक है। हर पर्सन एक डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर होता है, ये आपकी अपनी इंडिविजुअल चॉइस तो नहीं है, ये आपके पास नेचुरली ये चीज होती है कि एक बंदे को पढ़ने से ज्यादा मतलब चीज आ रही है, दूसरे बंदे को सुनने से ज्यादा आ रही है, ठीक है। तो ये कोई मतलब ऐसी चीज नहीं है, आपको फोर्स करने की जरूरत ही नहीं है, आप वो वाला, आपको जैसे आपको आई थिंक सो आप क्या कह रहे हो कि आपको सुनने से ज्यादा याद होता है। जी मैम बिल्कुल। और बस मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे पढ़ने से भी हो, मतलब खुद से रीड आउट करूँ। मैं ये वाली हैबिट डेवलप करना चाह रहा था, और मतलब एक टाइम से अच्छा गुजरा अच्छा, था जिस टाइम पीरियड ओके। पे, जिस टाइम हम यूनिवर्सिटीज में थे, उस टाइम हमें रीडिंग्स मिलती थी, आर्टिकल्स मिलते थे कि मतलब आप उसको पढ़ो। तो उसमें ये होता था कि मैं जब ग्रुप स्टडी में अपनी जब क्लास फेलो से सुन लेता था तो वो मुझे याद आता, अच्छा याद होता था। बनिस्पत अगर मैं पढ़ता रहूंगा, मैं शायद 6 घंटे पढ़ता रहूंगा उस रीडिंग को, एक बार नहीं 10 बार पढ़ता रहूंगा, लेकिन वो मुझे उस तरह से अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होती थी। तो ये मैं कह रहा था कि अगर मैं उस आई हैबिट गॉट को योर मैं चेंज प्रॉब्लम, करना चाह रहा था, और अभी तक मैं करना ठीक है। चाहता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको सबसे मजे की बात एक बताऊं, आपकी जो परसेप्शन होती है अबाउट समथिंग, आप यस कंप्लीट करें, प्लीज मुझे मैम, लगता सॉरी। कंप्लीट हो या जी। इट्स ओके प्लीज। ओके, कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन कि आप अपनी हैबिट को आप ये चाहते हो कि आपको रीडिंग से भी समझ आए, राइट, रीडिंग से भी आप लर्निंग करो। तो इस सिनेरियो में ये चीज है, आपका अब एक ये जो किसी बारे में एक अपना belief बना लिया है, उसी के अकॉर्डिंग फिर हमारा ब्रेन चलता है। अब आपको बताऊं मैं, यहाँ पे आप अपने ब्रेन को फोर्स नहीं करें। अब आप चाहते हो कि आप रीडिंग करो, लेकिन आपके माइंड में आपने क्या चीज रजिस्टर की हुई है कि मैं तो, मुझे तो सुनने से ज्यादा आता है, और मैं जब भी रीडिंग करता हूँ मुझे इतना नहीं आता है। अब ये आपने खुद, ये हमारी मिस्टेक होती है कि हम अपने ब्रेन को मिसगाइड कर देते हैं। अब आप अपने ब्रेन बट को ऑलरेडी गाइड कर चुके हो, ठीक है, ये अब आपको बट कितने दिनों से अनफॉर्चुनेटली बिलीफ है, या कितना दिनों से, हमें तो पता भी नहीं चलता, और हमारे बिलीफ जो है वो बन जाते हैं, बट ठीक है, हमारे बिलीफ अनफॉर्चुनेटली बन जाते हैं। ये अब आपका एक, यस मैम ठीक है, अब एग्जैक्टली, बट आपने क्या करना है अनफॉर्चुनेटली कि आई आपने ट्राई माई। सबसे पहले अपनी जी थिंकिंग जी। को चेंज करना है। अब आपको मैं सबसे मतलब कि मैं ये बताती हूँ कि आपने रात को सोने से पहले ना अपने माइंड में ये सोच के सोना है कि मैं, आप इंग्लिश में सोचना चाहो तो आप इंग्लिश में सोच सकते हो, अदरवाइज आप पंजाबी में, उर्दू में सोच के सोओगे। आप ये कहो कि मैं अगर जो है वो इंग्लिश, सॉरी, मतलब कि मैं अगर किसी से सुनता हूँ तो भी मैं बहुत अच्छी जो है वो लर्निंग करता हूँ, जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है, पढ़ने से भी मुझे बहुत ज्यादा चीज समझ आती है, ठीक है। पहले आपने अपना ब्लू प्रिंट इस चीज के बारे में चेंज करना है, सबसे पहले अपना ब्लू प्रिंट इस चीज के बारे में चेंज करना है, क्योंकि आपका अभी तक बिलीफ ये है कि आपको रीडिंग से इतनी अच्छी समझ नहीं आती है। ओके, अब आपको अपने पहले अपने बिलीफ को चेंज करना है इनटू समथिंग पॉजिटिव, और उसको आपने ये अपने माइंड को बताना है कि मुझे रीडिंग से भी समझ आती है। उसके बाद आप कुछ रीडिंग के जरिए जो लर्निंग है उसकी कुछ टेक्निक्स अप्लाई करें, क्योंकि अब जब आप एक खाली हम के मैं कहूंगी इम्प्टी रीडिंग करते हो कि आपका ब्रेन कहीं और जो है वो प्रोसेस कर रहा है, किसी और चीज की तरफ ध्यान है, तो भी आप नहीं कर पाते, क्योंकि हमें बेसिकली ज्यादा लर्निंग के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं कि हम एक्चुअली इसको कर कैसे सकते हैं। अच्छा, अब पहला तो ये हो गया कि आपने अपने रात को सोने से पहले, अब आप ये चीज कर लें, आपने 1 वीक, मैं मीरम आपके साथ में भी कनेक्टेड है, आप मेरे से भी जो है वो इस चीज के बारे में रब्ता कर सकते हो, मैं मीरम से आप मेरा नंबर ले सकते हैं।
आपने ये 1 वीक ये चीज करनी है कि आपने रात को सोने से पहले याद से ये चीज सोच के सोनी है कि मुझे पढ़ने से भी बहुत ज्यादा ना लर्निंग होती है, ठीक है, मुझे रीडिंग बहुत ज्यादा पसंद है, मैं रीडिंग करती हूँ तो बड़ी मुझे चीजें याद हो जाती हैं, बड़ी चीजें मुझे जो है वो समझ आ जाती हैं। ये हो गया। अब आपने पूरा वीक ये करना है, उसके बाद अगर दिन में भी कभी आपको ये ख्याल है तो दिन में भी आपने अपने ब्रेन को यही चीज अपने माइंड में ये दोहरानी है कि मुझे रीडिंग से ना बड़ी अच्छी समझ आती है। और सुबह इवन ये 2 टाइम तो आप स्पेसिफिक कर लें कि रात को सोने से पहले जब आपको पता है कि मैं अब सेल भी यूज कर चुका हूँ, जब आपको ये नहीं है कि आप पहले ये सोच रहे उसके बाद सेल यूज करते करते सोए, नहीं, आपकी लास्ट थॉट ये होनी चाहिए कि मुझे रीडिंग से बहुत ही ज्यादा अच्छी समझ आती है। और सुबह उठने के बाद अपनी नमाज वगैरह पढ़ने के बाद रिसाइटेशन के बाद आप ये ना माइंड में मतलब आईज क्लोज कर लो, नहीं करना चाहते सिंपली बस माइंड में ये सोच लो कि जी मुझे जो है वो रीडिंग से बड़ी अच्छी समझ आती है। उसके बाद 1 वीक ये आप ये करो और उसके बाद आपने डेली बेस पे बस 1 वीक में आपने ये करने के डेली बेस पे 10 मिनट्स की रीडिंग करो। और 10 मिनट्स की रीडिंग करने के बाद मैंने एक चीज आपको पहले कही है कि फेक इट अनटिल यू मेक इट। आप रीडिंग कर रहे हो, आपको नहीं भी मजा आ रहा, आपको नहीं भी समझ आ रही, अपने ब्रेन को आपने ये कहना है कि हाय मुझे कितनी समझ आ रही है, हाय मुझे ये पॉइंट भी आ गया, मुझे ये पॉइंट भी आ गया। इवन आपने 10 मिनट्स की रीडिंग करी है ना और आप उसके साथ ये कह रहे हो कि फर्स्ट पॉइंट भी आपके पॉइंट भी रिवाइज हो रहे होंगे और आपके साथ जो है वो माइंड की जो ब्लूप्रिंट है आपका अबाउट दैट वो भी चेंज हो रहा होगा। आपने पहला पॉइंट कहना हाय मुझे ये पॉइंट भी याद हो गया, ये वाला पॉइंट भी हो गया, आप कहेंगे कि दैट इज काइंड ऑफ चाइल्डिश थिंग, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल टेक्निक्स है जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप ये चीजें लाइफ में अप्लाई करेंगे ना, चीजों के बारे में अपना ब्लूप्रिंट पहले चेंज करेंगे, उसके बाद फिर आप खुद देखेंगे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि फिर आपका ब्रेन उसी चीज के अकॉर्डिंग वर्क करना स्टार्ट कर देता है। अच्छा, अब आपने कहा कि मुझे थैंक ये भी यू समझ आ गई, ओके, थैंक यू फर्स्ट सो पैराग्राफ मच ये था। मैम जहरा, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। हमारे मीटिंग जो है वो एंड होने वाली है, हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं। अगर आप माइंड ना करें तो मैं उनके क्वेश्चंस ले लूं। यस बिल्कुल, यहाँ पे अ, मेरा बस थोड़ा सा पॉइंट था और आप लोग अपने क्वेश्चन जो है वो कह सकते हैं। तो आपने ये करना है, ओके, आप अपना ब्लूप्रिंट इस चीज के बारे में चेंज करें और उसके बाद इंजॉय करें। आपको नहीं भी अच्छा लग रहा तो आप देखिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, रीडिंग करके मुझे समझ आ रही है, तो इनशाला आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। श्योर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके ओके जी। जी। पहली बात तो ये कि ये जो साहब क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं जो है उस हैबिट को चेंज करना चाहता हूँ, ये हैबिट चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट अ बैड थिंग। बहुत से मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो कि रीडिंग से फायदा नहीं उठाते, वो लिसनिंग से फायदा उठाते हैं। आपको अल्लाह ने 5 सेंसेस दिए हैं, 5 सेंसेस दिए हैं। हर बंदा 5 की 5 में एक्सपर्ट नहीं होता। कोई बंदा आंखों से देख के ज्यादा अच्छे से पढ़ सकता है, कोई बंदा बिल्कुल। कानों से सुन के ज्यादा अच्छे से पढ़ सकता है, कोई बंदा जो है वो बोल के ज्यादा अच्छे से पढ़ सकता है। आप यकीन करें बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो जब तक लाउडली अपना सबक बोलते नहीं है, पढ़ते नहीं है लाउडली, तब तक उन्हें याद नहीं होता, क्योंकि उसकी एग्जैक्टली, बोलने की स्किल और उसकी लिसनिंग स्किल दोनों काम करी होती हैं, वो दोनों डोमिनेट होती बहुत हैं ज्यादा स्किल। अटैच होती हैं। हाँ, इस वजह से वो ज्यादा अच्छे से सुन 100% एग्री पाते विद हैं। यू। लिटरली इट्स हैपन विद मी बिकॉज जो मुझे पढ़ाते थे दोस्त वगैरह और उनके मार्क्स कम होते थे एग्जाम में और मेरा बेस्ट ऑफ भी था अपने टेन्योर में। तो उसकी यही रीजन थी, वो सब हैरान होते थे कि इसने कभी बुक्स ही नहीं खोली और हमसे पूछ के मतलब थोड़ा सा सुनता है और उसके बाद जाके परफॉर्म कर देता। मैं लेक्चर्स भी सुन लेता था तो उससे मेरा ज़्यादा अच्छा मतलब कैरी करता था। यस लेकिन फिर बट भी आपको पता प्रैक्टिकल लाइफ में आपको रीडिंग, आपको यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं आएगा दोस्त वगैरह पढ़ाने के लिए कि भाई ये चीज़ें हैं, आपको प्रैक्टिकल लाइफ में खुद से पढ़ना पड़ता है, खुद तो से रीड प्रैक्टिकल आउट करना लाइफ पड़ता है। में तो इस वजह से मैं इसको स्विच करना चाह रहा हूँ। इस जी चीज़ को मैं आई इसलिए स्विच, क्योंकि ये डिपेंडेंसी आ जाएगी ना, इसमें आई डिपेंडेंसी आ गई, मैं डिपेंड कर गया किसी और पे। सॉरी। जी 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 प्लीज। जी आई एग्री विद यू। इसके लिए आप ये कर सकते हैं, अगर आपको ये लगता है कि आपकी लिसनिंग स्किल बहुत डोमिनेटिंग है और आप उसके साथ कंफर्टेबल हैं, तो आप ऑडियो बुक्स ले सकते हैं, बजाय इसके कि आप रीडिंग करें, आप ऑडियो में उसको सुन सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको किसी फ्रेंड की भी जरूरत नहीं है। और अगर आप वो भी नहीं कर सकते, आप सेल्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो जिसकी लिसनिंग स्किल जो है वो डोमिनेटिंग होती है ना, उसके पास एक और एबिलिटी होती है, चाहे वो ना रियलाइज करे, वो ये कि अगर वो ऊंची आवाज में बोल के अपना सबक याद करे तो उसको याद हो जाता है। यस, तो जो भी आपका डिस्क्रिप्शन लेसन स्किल्स हो है, जाएंगी। हाँ जो भी आपका लेसन बिल्कुल, है, जो ग्रेजुएशन में भी मैं ऐसे ही आप करता था। आई एग्री विद यू। ऐसा ही ओके 100% ऐसा ही करता था मैं भी। हाँ, तो ये कोई बुरी चीज आई नहीं है एग्री विद जिसको आप चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आप सेटिस्फाई हैं। मिस्टर हसीब थे हमारे साथ, राइट? मिस्टर हसन है, मिस्टर हसीब नो है, मैम, मतलब हसनैन हसनैन। नो हसनैन। नो, ओके हसनैन हसनैन, इट्स मी हसनैन। ओके जी, रियली सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ है मिस समाविया कैसर का। वो कह रही हैं कि अगर चैट एडिक्शन हो जाए तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में हमारे पास तलहा अब्बास हैं जो कि पूछ रहे हैं कि मैम मुझे चेन स्मोकिंग की आदत है, मैं उसे कैसे क्विट कर सकता हूँ। जी मैम, ये 2 ओ, क्वेश्चंस हैं, जल्दी से अच्छा, आंसर कर फर्स्ट दीजिए। में क्या था? टी की एडिक्शन है, चाय की? नहीं, चैट की एडिक्शन है।
अच्छा, चैट की। ओके 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 ओके। तो इसमें देखिए हमारे पास, जो मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दी थी कि व्हाट्सएप को चेक करने की, जब आप व्हाट्सएप पे, क्योंकि जब आपको चैट करनी है तो आपको लॉन्गर टाइम स्पेंड करना है, आप अपना टाइम जो है वो लिमिटाइज करें, ठीक है। लिमिटाइज में क्या है कि हमारा जो सेल है उसमें कुछ सेल्स में ऑप्शन होता है स्क्रीन टाइमिंग का, और कुछ में हमारे पास होता है डिजिटल वेलबींग, ठीक है। ये आप अपने सेल में जाके चेक करें तो उससे आपको पता चलेगा आप डेली बेस पे कितना टाइम सेल पे स्पेंड करते हो और किस ऐप पे आप कितना टाइम स्पेंड करते हो, ठीक है। अब पता चलेगा कि जी व्हाट्सएप पे तो आप 10 घंटे लगा रहे हो डेली बेस पे। अब आपको ये पता है कि मैं जो हूँ ये चीज मेरे लिए बुरी है, आप अपने माइंड को ये चीज बताएं कि चैटिंग बहुत बुरी है, इसकी वजह से मेरे पास मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हुए हैं। उसके बाद आप अपनी चैट, मतलब ये जो व्हाट्सएप टाइमिंग है उसको लिमिटाइज करें। आपको डेली बेस पे गोल होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, कि मैंने इसको, जो व्हाट्सएप है, अगर मेरे पहला आपका जो पहली टाइमिंग है अगर आपने चेक की हो, अगर आपने नहीं भी चेक की और आपको वैसे अंदाजा है कि मैं तकरीबन 5-6 घंटे डेली लगा देती हूँ, अब आपका क्या टास्क होना चाहिए कि मैं दिन में 3 से 4 दफा, अगर आपको जैसे मैं और मिस सीरम है, तो हमें तो व्हाट्सएप के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। किस लिहाज से? क्योंकि हमने वैसे तो फैसिलिटेट करनी नहीं होती, क्योंकि हमारा सारा काम ही व्हाट्सएप पे है, बिकॉज वी हैव टू डील अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स देयर, ठीक है। लेकिन उसके अगर मुझे काम नहीं है तो मैं अपना सेल ही ऑफ करके रख देती हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि कोई चीज मेरे लिए, कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे लिए बुरी है और कौन सी चीज मेरे लिए अच्छी है। अब आपने पहले अपने माइंड को ये बता देना कि चैटिंग जो है ना, एक तो मुझे अच्छी नहीं लगती, बहुत नुकसान हैं इसके, और मैं अब ये नहीं करना चाहती। उसके बाद आप क्या करें कि अपना जो टाइमिंग है वो लिमिटाइज करें, और अपना, और सबसे मजे की बात, आपको अपनी हैबिट्स को चेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। क्यों? अगर आप अपने आप में न्यू हैबिट्स डेवलप कर लें, क्योंकि मुझे लगता है कि न्यू हैबिट बनाना जो है वो ब्रेकिंग हैबिट से ज्यादा इजी है। अब क्या होगा न्यू हैबिट बनाने से, कि आप अपना उस टाइम को किसी और चीज के साथ रिप्लेस कर लें। जितना टाइम आप व्हाट्सएप पे लगा रहे थे ना, अब आपने वो व्हाट्सएप वाला टाइम किसी उस चीज पे लगाना है जो आपको, और मे बी आप किसी और चीज में इंटरेस्टेड हो, जो चीज, या न्यू हैबिट डेवलप कर ले, बुक रीडिंग को दे दें। वो अगर आप अपना टाइम जो है अच्छी चीजों पे लगाएंगे तो आपके पास बुरी चीजों के लिए, उन एडिक्टिव जो चीजें हैं उनके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा। अब ये जो बाकी जितनी भी एडिक्शंस हैं, चाहे चैट की है, स्मोकिंग की है, वट एवर इट इज, आप उन सबको कैसे जो कर सकते हो कि अगर आप उसका क्लू क्यों मिटा सकते हो तो उस मिटाएं, जितना मिटाना चाहते हैं मिटाएं। अगर आप नहीं मिटा सकते, मे बी आप ऐसे नेटवर्क में रहते हो कि जहाँ पे आप नहीं मिटा सकते, तो आप अपनी क्रेविंग को इग्नोर करें, अपनी अटेंशन को शिफ्ट करें, डाइवर्ट करें। अगर वो भी नहीं हो पा रहा, तो अगर आपको क्रेविंग हो रही है तो आप उस पर रिस्पॉन्स ना दें। मैं ये चीज पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये जो एडिक्शन खत्म करना है या हैबिट को ब्रेकआउट करना है, ये दोनों चीजें सेम है, ठीक है। हैबिट भी तभी ब्रेक, जो मैंने आपको पहले, आई थिंक सो इन द वेरी फर्स्ट, आई थिंक सो मोमेंट्स, मैंने ये बताया था कि पहले एक चीज आपकी हैबिट बनती है, फिर वो एडिक्शन में चली जाती है, ठीक है। तो वो एडिक्शन में फिर चली जाती है, तो आपने जब मैम, आपको पता कैन आई चल गया, आप अपना टाइम कम करें। यस कैन आई ऐड समथिंग इन दिस रिगार्ड प्लीज, यस इफ यू अलाउ मी? बिल्कुल, अगर हम रिलीजन को भी अपने उसमें लें, अगर रिलीजियसली अगर हम थोड़ा सा अपने आप को मोल्ड आउट करें कि भाई हमने अपनी हैबिट को छोड़ना, तो उसमें रिलीजन हमारी बहुत हेल्प कर देता है। क्योंकि हमारे पास एक तो बड़ों की नसीहतें भी रिलीजन के उसी पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं कि बेटा इस तरह किसी से गैर महरम से बात करना मुनासिब नहीं, ऐसा नहीं। तो मतलब चैट जो है उससे थोड़ा, या फिर आपने इतना टाइम इस पे नहीं भेज देना, नमाज पे देना है, कुरान पाक पे देना है, मतलब इस तरह डिफरेंट चीज़ों पे आप अपने आप को शिफ्ट कर सकते हो। सेम सेम स्मोकिंग जी का अगर आप बिल्कुल। कहें कि भाई इस्लाम, सॉरी, यस मैम। जी जी, मैं ये कह रही हूँ, मैंने यही चीज बताई ना जी कि जी आप बिल्कुल, उनको रिलीजियस के, के साथ हाँ रिप्लेस करें। बिल्कुल, रिलीजन जो है वो मेरे ख्याल से एक बहुत ज़बरदस्त है, यस, अगर उसकी ऑब्वियसली तरफ वो अगर तो हम हमें हों पूरी लाइफ तो में हेल्प आउट ऑटोमेटिकली हमें, करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज लाइक, ओके चले। तो आपने जितने भी मैंने आपको ये चीजें बताई है ना, क्योंकि आप लोगों के सारे क्वेश्चन इसी लिहाज से हैं कि कैसे ये हैबिट चेंज करें, ये कैसे हम एडिक्शन को, तो सेम वो चीज मैं ऑलरेडी, आप लोग जहाँ से, अगर आप लोगों को समझ नहीं आई इस चीज की, तो आप लोग, मैं आप लोगों को ये एक सजेशन दूंगी कि आप लोग वहां से ना रिकॉर्डिंग जाके गेम देखिएगा ऑन यूट्यूब, कि कैसे एक हैबिट को हमने चेंज करना है या कैसे उसको ब्रेकआउट करना है। वो यही है कि आप, जो एक तो दो चीजें मजे की हैं, एक तो अपनी अटेंशन शिफ्ट करें, दूसरा आप क्या करें कि चीजों को रिप्लेस आउट कर दें। ओके, जब आपके पास बुरी चीजों के लिए, इन चीजों के लिए टाइम नहीं होगा ना, तो आप वो नहीं करोगे। और दूसरी चीज ये है कि जो भी आपके पास वो चीज, अपना ब्लूप्रिंट, मैंने ब्लूप्रिंट को उसको काफी एक्सप्लेन किया कि पहले उस चीज के बारे में अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें कि ये बुरी है मेरे लिए, तो मैंने इसको अवॉइड करना। आपका ब्रेन आपको हेल्प आउट करेगा, रात को ये सोच के सोएं कि सुबह मैंने ये चीज कम यूज करनी है। अगर आप ये करते हो तो आपका ब्रेन आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा, क्योंकि वो आपका जो है वो फ्रेंड है। सबके क्वेश्चंस आंसर, जी ओके बिल्कुल। जी। आपने मुझे 2 क्वेश्चंस बताए थे।
जी जी, तलहा का क्वेश्चन जो जी है जी वो चेन स्मोकिंग के हवाले से है। तलहा, ये जो आपकी एडिक्शन है, चेन स्मोकर बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि यहाँ ऑनलाइन वेबिनार पे इसको सॉल्व कर दिया जाए। जितने भी एडिक्शंस होते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप के हैं, फॉर एग्जांपल अल्कोहल का एडिक्शन है, स्मोकिंग का एडिक्शन है, या कोई और एडिक्शन है, तो ये ऐसा एडिक्शन नहीं है कि हम आपको वेबिनार पे सोल्यूशन दे दें और आप उसको इम्प्लीमेंट करो। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह की स्मोकिंग करते हैं, किस किस्म की सिगरेट को स्मोक करते हैं। इसके लिए बेटर होगा कि आप सेंटर को विजिट कर लें। आप चाहें तो हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं, या आप किसी भी अपने सिटी में आसपास आपके एरिया में जो भी एडिक्शन सेंटर्स हैं, आप उनको विजिट करें। वहाँ पे आपके पास साइकोलॉजिस्ट होंगे, साइकियाट्रिस्ट होंगे, थेरापिस्ट होंगे। वो आपका पूरा हिस्ट्री लेंगे कि आप किस तरह से एडिक्शन में आए, और उसके बाद उसके डिफरेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। पहले वो आपको स्विच करेंगे स्मोकिंग से। आपकी सिगरेट है, अगर फॉर एग्जांपल आप सिगरेट स्मोकर हो या वीड स्मोकर हो, तो वो आपको जो भी एडिक्शन चीज है उससे वो आपको स्विच करके दूसरी चीज पर लेके जाएंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको साथ में मेडिसिन भी दी जाएंगी। ग्रेजुअली ये स्लो डाउन होते हुए खत्म होता है, ऐसा नहीं है कि एक साथ खत्म हो जाए। जी और बिल्कुल। प्लस मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगी तरह कि आप जो है वो चेन स्मोकर हो और आप स्मोकिंग को छोड़ना चाहते हो, सो गुड लक फॉर दैट। सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है मरियम जावेद का। शी इज सेइंग कि मुझे सोशल मीडिया एडिक्शन है। आपके क्वेश्चन का आंसर अभी मैम जहरा ने ऑलरेडी दिया है, जो मिस्टर हसनैन का क्वेश्चन आंसर कर रही थी। उन्होंने कहा कि आपको अगर सोशल मीडिया की एडिक्शन है, तो बजाय इसके क्या आप बार बार जाके अपने नोटिफिकेशंस को देखो, या बार बार जाके अपना स्टेटस चेक करो कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट किया। ये क्या है? ये सोशल वैलिडेशन हासिल करने का आपका एक माइंड में एक चीज बनी हुई है, अप्रूवल हासिल करने के लिए। तो इस चीज को आपने कंट्रोल कैसे करना है? जैसे मैम ने बताया कि अपना फोन जो है वो आप अंदर रूम में रख दें, और कोशिश करें, आदत बनाएं कि 1 घंटे तक मुझे नहीं देखना या 2 घंटे तक मुझे नहीं देखना। तो ग्रेजुअली ये चीज ऐसा होते हुए खत्म हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे साथ बिस्मा है। बिस्मा का क्वेश्चन है। जी बिस्मा, आप खुद को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन कर सकती हैं। मैं जहरा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी इसमें? जी जी, उनका यही चीज थी कि आप अपना टाइम जो है ना उसको देखें कि आप कहाँ स्पेंड करें, ठीक है। अगर आप, मैं वो ऐप यूज करती हूँ, मैं खुद ये ऐप यूज करती हूँ ना, क्योंकि मैं अपनी स्क्रीन टाइमिंग चेक करती हूँ कि मैंने कितना किस पे, क्योंकि मैंने देखना है कि मैंने कितना वर्कआउट किया है दिन में। तो उस चीज के लिहाज से फिर अपनी अटेंशन शिफ्ट करें अच्छी चीजों की तरफ। और अपना मुझे लगता है कि दो चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर सकती हैं। फर्स्ट ये कि ब्लूप्रिंट चेंज करें उस चीज के बारे में, अपने माइंड को बताएंगे ये चीज मेरी अच्छी है, ये बुरी, अकॉर्डिंग टू द थिंग। और दूसरा हमारे पास फेम डिटर्मिनेशन, कि आपका पक्का इरादा होना चाहिए कि आप करें। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से आपने इरादा किया हुआ, आप पक्का इरादा करें। जब आप, मतलब डिटर्मिनेशन के बगैर तो कोई चीज होती नहीं है। जब आपने इरादा कर लिया तो आप कर सकते हो। हमारे पास मुझे लगता है पहले इरादे की मजबूती जो है ना वो बहुत कम है हम हमारे लोगों में, तो इस वजह से भी हम नहीं कर पाते। वो करें और उसके बाद अपना जो है, मैं तो, क्योंकि मैं एक सोशल पर्सन हूँ, इसके बावजूद मैं मतलब सारी एप्स नहीं यूज करती। मुझे जब जरूरत पड़ती है मैं तब इंस्टॉल कर लेती हूँ, अदरवाइज मैं उनको अनइंस्टॉल रखती हूँ। और मुझे नहीं लगता कि डेली बेस पे हमें कोई डोज चाहिए उनकी, क्योंकि उनको कोई बेनिफिट भी नहीं है। तो आप उनको अनइंस्टॉल करें, जब आपको जरूरत पड़ती है आप इंस्टॉल करें। लेकिन अगर फिर आपको गुजारा नहीं है अनइंस्टॉल करके, आप उसको लिमिटाइज करें। आप कहें कि मैक्सिमम इसको 10-20 मिनट्स दूंगी या डेली बेसिस से, ज्यादा नहीं। इरादा पक्का करें एब्सोल्युटली। और अपना ब्लू प्रिंट चेक करें। जी बिस्मा। Okay, I wanna share something. Actually, मुझे ना 1.5 year काफी severe डिप्रेशन था। मतलब कोई ज्यादा, मतलब हाई लेवल पे कंडीशन पे मेरा चला गया था। और लेकिन ये कि मैंने किसी को कंसल्ट नहीं किया। तो लेकिन फिर जब मैंने इस चीज से मैं बाहर आई हूँ, तो उसकी रीजन ये थी कि मैं अपने माइंड को बार बार एक ही बात रिपीट करती थी कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो उसने मुझे ना बहुत ज्यादा हेल्प किया इन चीजों से निकलने में, क्योंकि मेरे साथ बैक टू बैक इंसिडेंट्स कुछ ऐसे हुए थे कि मैं सिवियर किस्म की डिप्रेशन में चली गई थी। हम्म और बिल्कुल कह लें कि मैं बेड पर ही हो गई थी, मतलब बेड हम्म। रेस्ट था मेरा। ओ, तो वही यार। लेकिन ये कि एक चीज मेरे साथ प्रॉब्लम है कि पहले तो जो मुझे गुस्सा वगैरह आता था तो ये था कि भाई खामोश होकर बैठ गई, मैं फूडी नहीं हूँ। लेकिन अब मुझे गुस्सा आता है ना, तो मुझे डॉक्टर ने ना नूडल्स, आपको पता है जो इंस्टेंट नूडल्स होते हैं, मुझे डॉक्टर ने इसलिए मना किया कि आपके लिए ना जहर है। जैसे कुरान में शराब हराम है, आप समझे आपके लिए ये चीजें हराम है। पर जब मुझे जी। गुस्सा आता है मैं लाजमी वो खाती हूँ, मेरी तबीयत शदीद हो गई है, पर ये चीज मैं छोड़ ही नहीं पा रही। हाँ मतलब हाँ। मैंने बहुत सारी ये अपनी एक्टिविटीज जो बुरी हैं वो छोड़ दी, बट ये आदत नहीं छोड़ पा रही, और ये भी 1 साल पहले ही मेरे अंदर आई है। आपकी ओ ये हैबिट अच्छा, है एक तो कि मुझे आपकी आप वॉइस नूडल्स बहुत नहीं लो छोड़ आ पा रही रही? थी।
हाँ, मैं ऐसे नहीं खाती। मुझे डॉक्टर ने सख्ती से मना किया हुआ है, लेकिन जब मुझे गुस्सा आता है या मेरा मूड खराब होता है ना, तो मैं स्पेशल खाती हूँ, या मेरा माइंड के लिए काम करना छोड़ देता है और उसके बाद मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। अच्छा, आपका जो क्योंकि मुझे वॉइस बहुत कम आ रही थी और मैंने बहुत मुश्किल से कुछ अंडरस्टैंड किया है, और पता नहीं मुझे सही समझ भी आई है कि नहीं, कि आपका भी ये प्रॉब्लम है कि अभी वही इफेक्ट्स आप पे हैं और आप इनएक्टिव रहते हो, सही से अपनी एक्टिविटीज नहीं कर पाते। अगर आपको गुस्सा आ जाता है तो आपका ब्रेन हम कह सकते हैं कंप्लीट शट डाउन हो जाता है और आप नॉर्मली बिहेव नहीं करते। ये नहीं पूछ रही हैं? नहीं मैम, नहीं वो ये नहीं। शेयर कर रही है कि उसे डिप्रेशन हो गया था और अल्टीमेटली हम्म। उसने अपना एस्केपिज्म ढूंढा है कि वो नूडल्स बनाती है जब भी उसे गुस्सा आता है या जब भी उसे इमोशनल ब्रेकडाउन होता है तो वो नूडल्स बनाती है हाँ हाँ। एंड शी फील बेटर। तो वो करते करते अब डिप्रेशन खत्म हो गया है, लेकिन नूडल की एडिक्शन हो गई है, तो वो उस एडिक्शन को खत्म करने के बारे में पूछ रही है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। नूडल्स की एडिक्शन होगी तो आप उसका इनटेक कम करें। जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि इनटेक का मतलब कोई चीज जैसे आप ले रहे हो, अब आपने ये करना है कि कुछ दिन, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि एक दिन ही हमने मेजर जो है वो मतलब चेंज नहीं ला सकते, तो चीजें ग्रेजुअली जो है वो प्रोसेस होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती हैं। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप दिन में 3 से 4 दफा खाती हो फॉर एग्जाम्पल। अब देखिए, एक तो डिपेंडेंसी जो मोहम्मद इस्लाम ने बात की थी, दैट वाज वेरी गुड। अब आपने अपने आप को उस चीज पर डिपेंड कर लिया कि जी मैं ये करूंगी तो ही मेरा गुस्सा भी जाएगा, और फिर मतलब इस तरह, या मैंने ये खानी है तो मुझे जो है वो सेटिस्फेक्शन होगी। अब आप ये करें ना कि आपने क्या करना है कि जो हमारे पास जैसे फॉर एग्जाम्पल आप दिन में पहले 4 दफा खाते थे, अब सुबह से आपको क्या होगा कि जी सुबह मैंने बस 2 दफा खाना है। फॉर एग्जाम्पल पहले 4 दफा खाते थे, सुबह आपने 2 दफा खाना है। सुबह 2 दफा खाने के बाद आपने परसों जो है वो नहीं खाना, ओके। और फिर नेक्स्ट डे आपने फिर उसको 2 दफा खा लेना, फिर नेक्स्ट डे आपने नहीं खाना, और नेक्स्ट डे आपने 1 दफा खाना है। इसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आप, अगर आपसे नहीं रहा जाता, आप अपने ब्रेन को ये कहो कि आज मैंने सारा दिन नूडल्स नहीं खाने। अगर फिर भी आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की क्रेविंग्स हो रही है तो आपने कहना रात को खा लूंगी, ठीक है। अब रात को क्या होगा, अगर तो आप मे भी सारा दिन के थके हुए, आप कहोगे नो अब मुझसे नहीं बनते, मैंने नहीं खाने, ओके। आपके पास रेजिस्टेंस क्रिएट होगी, आपका रिस्पॉन्स लेवल कम होता जाएगा, आपकी क्रेविंग कम होती जाएगी, आपकी अटेंशन डाइवर्ट होती जाएगी, आपका इंटेक कम होगा, आपकी एडिक्शन जाएगी, ठीक है। आपने जो मैंने कहा कि एक पक्का इरादा करना है और फिर उस चीज का, क्योंकि वही क्वेश्चन अगेन अगेन हो रहा है कि ये चीज कैसे कर सकते हैं। सिंपल जो चीज आप लोग को ऑलरेडी मैं चीज बता चुकी हूँ, ये चीज अगेन ओवर रिपीटेडली हो चुकी है कि उस चीज को कम करें। जाहिर बात है, और मैं ये भी नहीं कह रही कि एक दिन में सारा कुछ जो है वो आप खत्म कर दे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी बॉडी को उन चीजों की जरूरत हो जाती है। और फिर जैसे स्मोकिंग है तो वो हमारे पास, जैसे मैं मीरम ने बताया कि उसको शिफ्ट पहले करेंगे। आप पहले ये देखेंगे कि कितनी स्ट्रीम लेवल तक आप और वो उन चीजों की आपकी बॉडी को अब कितनी जरूरत है, उसके लिहाज से फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसका इंटेक कम करेंगे। पहले वो एक ही दफा से शट डाउन नहीं कर देंगे उस चीज का, जिसकी वजह से आपकी बॉडी बहुत ज्यादा मतलब अनहेल्दी हो जाएगी, आपको मतलब आप बीमार हो जाओगे। तो वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता जाती हैं। आप अगर अपना गोल बना लो कि मैंने 3 दिन में 1 दफा खानी है, या मैंने 2 दिन में 1 दफा खानी है, फिर वीक में 1 दफा करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी खत्म हो जाएगी। यस, जी हमारा बिल्कुल। माशाल्लाह से बहुत ही ज्यादा लंबा वेबिनार हो गया, हाँ जी, हमारा 40 मिनट का वेबिनार होता है और ये ऑलमोस्ट 2 आवर्स होने वाले हैं। तो क्वेश्चन जो है वो सबके क्योंकि ये आ रहे टॉपिक भी हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ना, और ऐसा ही दैट वाज है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो ओवरऑल एक शॉर्ट समरी बनता है वो ये है कि आपने अगर किसी भी एडिक्शन को ओवरकम करना है तो उसको ग्रेजुअली करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन आपको एडिक्शन है अगले दिन आप उसको कम्प्लीटली छोड़ दो। कोई भी बॉडी कोई भी ब्रेन ऑब्वियसली। इतना डेवलप नहीं होता, तो आप उसको ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता स्लो मोशन में लेके जाते हो, ठीक है। हमारा वेबिनार का टाइम एंड हो रहा है। मैम कैन ज़ाहरा आई से आपको समथिंग मैम? नहीं सॉरी बच्चे, हमारा टाइम एंड हो गया है। ओके मैम ओके ज़ाहरा आप जो है ओके वो We have less than 1 minute. जी मैम ज़ाहरा आप जो है वो ओके नो कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे, क्योंकि तो ओवर टू यू मैम, कोई एक शॉर्ट सा Oh मैसेज yeah. प्लीज एंड में, हम लोग हमें बहुत शॉर्ट खुशी होगी। मैसेज अबाउट, अगेन दैट वुड बी अबाउट अवर टुडेज वेबिनार, वो ये होगा कि आपने अपने लिए डिसीजन लेना है, चूज कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं सही। जब आपको पता है कोई चीज मेरे लिए सही नहीं है, तो व्हाई यू पीपल डू दैट, थिंक अबाउट दैट टॉपिक। अगर आप इस चीज के बारे में सोचेंगे ना, तो बिलीव मी दैट विल हेल्प यू कि एब्सोल्युटली। व्हाई आई एम डूइंग दैट। यस। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच मैम ज़ाहरा, आपने हमें अपना बहुत कीमती वक्त दिया और हमने आपका बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, कमिटमेंट से कहीं ज्यादा टाइम ले लिया। थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू सो मच, नो आंसरिंग। प्रॉब्लम एट ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर इनकरेजमेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ, किसी और वेबिनार के साथ। अपना ख्याल रखिएगा सब। अल्लाह हाफिज।